कंटेंट एक्सचेंज में आपने जब डिस्कशन किया था तो वहाँ आपका नहीं बट जो होस्ट थे, ध्रुव राठी की बात थी, तब तो आपने क्लाइमेट में डिफेंड कर दिया। बट वही चीज जब आचार प्रशांत की उन्होंने बोला तो अरे आचार प्रशांत तो खुद एसी चलाते हैं और ये है और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो एक अलग टॉपिक है। बात यहाँ पे ये है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिक्स नहीं होना चाहिए। वो मैं करता हूँ, वो मेरे हर किसी का अपना अपना काम है, लेकिन वो जिस तरह से काम को कर रहे हैं वो उस तरह से कर सकते हैं। मुझे उसमें दिक्कत नहीं कि वो ये लोगों को बोले कि आप एथीस्ट हो जाओ, ऐसा मत करो आप। कि मैं हूं ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर हम ये नॉन डुअलिटी और अष्टावक्र के हिसाब से देखें, जैसे कि चैप्टर 1 वर्स 15, चैप्टर 15 वर्स 4, ये अगर व्यूअर्स देख रहे हैं या आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा तो इसमें ये चीज क्लियर लिखी है। मतलब जो आपके पुराने जो कर्म थे जिनकी वजह से आपका ये शरीर उत्पन्न हो चुका है, जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है, इसलिए उसका नाश तो उपभोग के द्वारा ही होगा। अब ये जो आपका शरीर आपको प्राप्त हुआ है, अब ये तो अब कर्म के लिए उत्पन्न हुआ है, तो इसका तो उपयोग जब आप उपभोग, क्योंकि वो तो पुराने जो आपके कर्म थे, बैकलॉग था, उससे आपका ये शरीर उत्पन्न हुआ है, तब इसका तो उपभोग के द्वारा ही नाश होगा। ये तो अपने आप तो नाश नहीं होने वाला, ये युक्ति सिद्ध बात है। दर्शकों को नमस्ते। हमारे साथ आदित्य जी आज जुड़े हैं, और मेरे अलावा अगर किसी को सबसे बार देखा है, ज्यादा बार देखा है, तो अर्पित भैया है यहाँ पे। अ, आज थंबनेल देख के शायद पता चली गया आपको कि आचार्य प्रशांत के जो मत है उनमें भाई कितने वीडियोज आ चुके हैं, अब कितने आएंगे, ये सवाल मुझसे मत कीजिए, लेकिन हम देखेंगे, सभी का पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे। और आज पहले तो बता देते हैं कि अरविंद भैया का जो टेक है, हम उनके 2 वीडियोस हैं उनके चैनल में और भी तमाम जगहों पे वो जो गए हैं वहाँ पे उन्होंने कहा है। तो आज पहला मौका आदित्य जी को देंगे कि वो अपना केस रखे कि अरविंद भैया के जो पॉइंट्स हैं आचार्य प्रशांत के खिलाफ या फिर पक्ष में भी अगर हो, तो वो कहाँ पे वो अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, वो पहले बताएं, उसके बाद हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। और अर्पित जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो हमने एक रेलम किया है, क्रिएट किया है, कि इसमें आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एक तरह का डिस्कशन कर सकें और हम क्या सीख सकें जीवन में, वो जरूरी है, वेदर इट इज अर्पित, आचार्य प्रशांत या कोई भी हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आचार्य प्रशांत को काफी टाइम से सुन रहा हूँ और गीता स्टूडेंट भी था, काफी चीजें क्लियर हुई हैं। अर्पित को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, नॉट बिकॉज वीडियो में सामने हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आचार्य प्रसाद का किसी ने दिया है वो अर्पित ने दिया है, ये चीज है। और स्क्रिप्चर्स को लेके भगवत गीता जैसा वो पढ़ाते हैं, कुछ आपके पॉइंट्स है, तो अभी बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है, मैंने बताया, तो मैंने भगवत गीता भी पूरी पढ़ी नहीं है। तो जो आपके पॉइंट्स हैं कि कहाँ आचार्य प्रसाद उससे डिफरेंट है और उसका क्या आउटकम है, क्या इम्पैक्ट है, वो आप बताइएगा। और अर्पित अगर चाहें तो ईशावास्य उपनिषद पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जहां आपने बताया कि उपनिषद में अहंकार है या कुछ चीजें हैं या क्या नहीं है। तो इफ अर्पित इज रेडी एंड में हम उपनिषद वीडियो ये डिस्कशन कर सकते हैं और स्क्रिप्चर पार्ट हम बाद में करेंगे और एक जनरल आचार्य प्रशांत पे डिस्कशन कर सकते हैं अगर अर्पित जिस पे रेडी हो। मैं अपना बताता हूँ। वैसे तो कई बार बता चुका हूँ, लोग समझते भी हैं। मेरे को आचार्य प्रशांत का जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती है। जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो मेरे को लगता है वो यही लगता है कि स्क्रिप्चर्स वाला जो पार्ट है उसको वो जिस तरह से जस्टिफाई करते हैं वो मुझे दिक्कत देता है। दिक्कत क्यों देता है? क्योंकि उनका जो तरीका है उसको रखने का वो गलत है। क्योंकि वो एक तरह से पूरी जो कहें कि एक संस्था है, एक जो संस्थागत धर्म है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्योंकि जिस तरह से वो रखते हैं उससे मतलब ये लगता है, भले उनके मन में क्या हो वो तो वही जाने, लेकिन जिस तरह से वो रखते हैं उससे यही चीज लगती है। क्योंकि वो ये कहते हैं, और ये मतलब कोई उनकी बात नहीं है, मतलब ये बात अनगिनत लोग कहते रहे हैं, जो लोग भी जिनको भी मतलब अपने धर्म को रेलेवेंट सिद्ध करना है आज के समय में, वो लगातार इस बात को रिपीट करते हैं कि जो हमारे ग्रंथ थे उनके साथ छेड़खानी हो गई, अंग्रेज आके मिलावट कर गए, या हमने उनका अर्थ सही से नहीं समझा, उनको सही से इंटरप्रेट नहीं किया गया। अब देखो मैं जो अर्थ बता रहा हूँ वो अर्थ सही बता रहा हूँ। भैया भाई एक चीज पूछनी है आपसे, अंग्रेज आके कुछ घुसेड़ गए या फिर इंटरपोलेशन जो है वो सदियों से होती आ रही है, ये बता। मतलब नहीं, वो अंग्रेज की बातें कुछ हैं, ऐसे भी हैं, तरह तरह की बातें हैं। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि अंग्रेज आके मिलावट कर गए। मतलब यहाँ इवन यहाँ तक कहते हैं जो जातिवाद है वो अंग्रेज करके गए हैं, इससे पहले जातिवाद ही नहीं था। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो
तो उनका क्या है, वो ये कहते हैं कि देखो जो हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उनके पास जो आइडियाज थे वो बड़े अच्छे थे और एकदम कहें कि ऐसे थे कि जो कि कालातीत थे, मतलब हर काल में जो है जो लागू हो सकते थे, ऐसे आइडियाज थे उनके। और उन आइडियाज को जो रखा गया है वो श्रुति ग्रंथों में रखा गया है। तो वो कहते हैं श्रुति जो ग्रंथ हैं वो बड़े प्योर हैं और श्रुति ग्रंथों के अंदर ना तो जातिवाद है, ना पुनर्जन्म जैसी कोई बात है, ना कर्मकांड जैसी कोई बात है। इस तरह से वो चीजों को रखने की कोशिश करते हैं। बाकी वो कहते हैं स्मृति ग्रंथों में अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है तो आप जाकर श्रुति ग्रंथों को में जाके मैच करें, अगर वहां से श्रुति ग्रंथों की जो बात है उनको काटती है स्मृति ग्रंथों को, तो दैट मीन्स की जो श्रुति ग्रंथ की बात है वो एक्सेप्ट करी जाए। इस तरह से क्या होता है ना, एक पूरी जो संस्था है उसको बचाने की कोशिश होती है। उसमें ये लगता है कि हाँ कुछ जो प्योर बात रखी गई थी वो श्रुति ग्रंथों के अंदर है, इम्प्योरिटी जो है जो स्मृति ग्रंथ है उनके अंदर ज्यादा है। और जो ऋषि थे उन्होंने तो प्योर बात ही कहने की कोशिश करी थी, बाद में जाके उनको मिस ट्रांसलेट कर दिया गया, लोगों ने गलत गलत तरह के इंटरप्रिटेशन कर दिए। और एक तरह से जो लोक धर्म वाली जो बात करते हैं कि लोक धर्म जो है वो हावी हो गया लोगों के ऊपर और लोग जो सच्चा मीनिंग है उसको समझ नहीं पाए। तो इससे क्या होता है कि मैं पूरी बात करूं उसके बाद, तो इससे होता क्या है कि एक आम आदमी जिसने ना तो कभी कोई ग्रंथ खोलकर देखा है ना, वो जस्ट क्या कर रहा है, अपने अपने डेली अपने कामों में लगा हुआ है। और जब एक आदमी, और लेकिन उसकी अपनी धर्म में श्रद्धा है, वो अपने जो भी धर्म फॉलो करता है उसमें उसकी श्रद्धा है, ये जब बातें वो सुनता है तो उसको लगता है। और अब चूंकि वो पढ़ा लिखा भी है, ठीक है ना, अब अगर पढ़ा लिखा है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी बुद्धि उसकी खुल गई है। अब वो जैसी कॉन्ट्रेडिक्टरी बातें हैं जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसको लगता है यार ये तो दिक्कत है, ये तो बात गलत है, ये तो साइंस के साथ नहीं जा रही बात, ये बात तो जो आज की जो मोरालिटी है उसके साथ में मैच नहीं कर रही। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं अंदर से। ऐसे में ऐसे गुरु आते हैं रेस्क्यू करने और वो आकर उनको बताते हैं कि ये जो तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है ये तो लोक धर्म की वजह से लोगों ने मिसट्रांसलेट कर दिया है। अब देखो मैं सही अर्थ करके इसका बता रहा हूँ, इसमें देखो कोई गलती नहीं है, और जो हमारे श्रुति ग्रंथ है वो तो बड़े पवित्र हैं, इनके अंदर कोई गलती। तो इससे उसकी जो श्रद्धा है उस वापस से रिस्टोर हो जाती है उसी धर्म के अंदर। वो उस धर्म को छोड़कर नहीं जाता, वो रैशनल बन सकता था, वो इन चीजों को खुले दिमाग से देख सकता था, इन ग्रंथों को खुले दिमाग से एनालाइज कर सकता, अब वो नहीं कर सकता। और वो जो मिसट्रांसलेशन का प्रभाव ऐसा होता है कि उसके बाद अगर सही चीज भी उसको दिखाई जाएगी तो वो उसको भी नहीं समझेगा, वो उसको भी मिसट्रांसलेट ही करेगा। और ये हमने देखा है मेघना के केस में, जब मैंने उनको दिखाया था गीता के जो इंटरप्रिटेशन आदि शंकराचार्य के करे हुए, उसके बाद भी वो उनको आचार्य प्रशांत के हिसाब से ट्रांसलेट कर रही थी। सामने लिखा हुआ है लेकिन सामने लिखे लिखे भी को भी आदमी गलत पढ़ रहा है, तो अब बताओ इसका क्या किया जा सकता है? क्योंकि आपके आंखों पे जो चश्मा है ना वो उन्होंने लगा दिया है, जो जिस गुरु को आप फॉलो कर रहे हो उसने चश्मा चढ़ा दिया है। अब दुनिया आप उसकी नजर से देख रहे हो, आपकी अपनी नजर खत्म हो गई। तो ये नहीं करना है। करने को अगर वो चाहे, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सब फेंक दो, हटा दो, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना यह है ग्रंथों के अंदर कुछ कीमती बातें हो सकती हैं, कुछ बहुत कीमती बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी बात हो सकती हैं जो कि आज के दौर में भी वैलिड हो और आज भी किसी का फायदा कर सकते हैं। लेकिन उन बातों को हमें इस तरह से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि हम ये कहें कि हाँ, हम कुछ लोग थे हमारे पुराने जो प्राचीन लोग थे, उन्होंने वाकई में कुछ ऐसे दर्शन, कुछ ऐसी फिलॉसफीज दी जो कि वाकई में आज भी वैलिड है, जिनको जो कि आज भी अगर हम उनको अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो मुश्किलें हैं उनको आसान करने की वो रखती हैं, क्षमता रखती हैं। लेकिन साथ में अब चूंकि वो पुराने लोग थे, उनके पास उस समय जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से उन्होंने अपनी बातें रखी, उस समय की जैसी मोरालिटी थी उस हिसाब से उन्होंने अपनी बातें रखी। तो इस वजह से उन ग्रंथों के अंदर बहुत सारी बातें हमें ऐसी भी ऑब्वियसली दिखेंगी जो कि आज कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी, हमारे साइंस के साथ मैच नहीं करेंगी, हमारी आज की मोरालिटी के साथ मैच नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो हम इन चीजों को छोड़ देते हैं जो आज मैच नहीं कर रही, जो काम की बात है उसको उठा लेते हैं। तो इस बात को ऐसे क्यों नहीं कहा जा सकता? क्यों हमें पूरे ग्रंथ को बचाना है? क्यों हमें ये कहना है कि कृष्ण तो गलत हो ही नहीं सकते? क्यों हमें ये कहना है कि उपनिषदों में कोई गलत बात हो ही नहीं सकती? ये चीज दिक्कत वाली है, क्योंकि ये वही अंधभक्ति है जो कि आपको ग्रंथों का गुलाम बनाती है, आपको धर्म का गुलाम बनाती है, आपकी जो रैशनैलिटी है उसको खत्म कर देती है, आपकी जो सोचने की फ्री थिंकिंग है उसको रोकती है, और एक तरह से आपको एक उन ग्रंथों के जाल में, उस गुरु के जाल में फंसा कर रखती है, जो कि इस तरह की चीजों को आपको बचाता है। और आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज हैं धर्म को लेकर, जो आपका एक मोह है, उस मोह को खाद पानी देता है, और उसका जो फायदा मिलता है उस गुरु को ही मिलता है अल्टीमेटली, क्योंकि आप उससे चिपक जाते हो, क्योंकि वो आपको एक तरह से रेस्क्यू करता है। आपको आपके जो सामने से जो चीजें आ रही हैं ऐसी, जो कि आपके दिमाग में बातें ऐसी उठ रही हैं कॉन्ट्रडिक्टरी, उनको शांत करता है ताकि आप कभी इस रिलीजन के फोल्ड से बाहर ना निकलें। काफी बातें आपने बोली हैं, अब उसमें एक एक मैं आंसर दूंगा क्योंकि इस बीच में काफी बातें इधर उधर हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है हर इंसान की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काफी बातें आपकी सही हैं, काफी बातें मैं अपना यहाँ पॉइंट रखना चाहूंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे समझना है मेरा जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है।
हर इंसान जीवन में एक आगे बढ़ता है, एक पॉइंट पे आके ठहरता है। मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ। मैंने आपका वीडियो देखा था, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, शायद आप पहले हॉरोस्कोप जो है ज्योतिषी किया करते थे। आप ओपन माइंडेड में डिस्कशन कर सकता हूँ, आप वो करते रहते तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा आता सब आता। आज आपको कॉन्ट्राडिक्शन, आज आपको इतना विरोध मिल रहा है, आप आगे बढ़े, आपने उसको एनालिसिस किया, आपने ऑनेस्टली यहाँ पे यूट्यूब पे सामने रखा, और आप आज जो है लोगों को अवेयर कर रहे, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मैं बहुत ओपनली बोलना चाहूंगा कि जब कास्टिज्म वाली बात है, जब हम बाद में करेंगे, एक वीडियो विमो का था जिसने बोला था लिटमस टेस्ट है हिंदुओं में, कास्टिज्म एग्री, और आप भी बहुत अमेजिंग वर्क कर रहे हो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे देखना है। दूसरी बात आती है आपने कहा रिलीजन और बाबा और ये स्मृति और स्तुति, ये हम देखेंगे। देखिए रिलीजन, अब मैं ज़्यादा कि मैं अप्लाइड पार्ट ज़्यादा देखता हूँ, मैं एक एक चीज़ उसका डेफिनेशन और ये सब नहीं देखता, क्योंकि हमें अप्लाई करना है अपने जीवन में। हमारा जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, समाज में वो कैसी चीज़ें चल रही हैं। रिलीजन में दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, एक है रिचुअल और एक हम बोल सकते हैं मोटा मोटा फिलोसफी है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी नेगेटिविटी है, देखा जाए तो बहुत ऑनलाइन वो चल रहा है। रिचुअल्स, रीति रिवाज और इनसे अटैच होना, ये आज की डेट में कोई रेलेवेंसी है ही नहीं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उससे सोचे समझे और रिचुअल्स पार्ट को हम दूर कर दें। दूसरी बात फिर आती है यहाँ पे, आप जब उपनिषद और भगवत गीता, जब मैं यहाँ पे ग्रंथों की बात करूंगा, ब्रह्म सूत्र भी है, मैंने पढ़ा नहीं है वो इतना, तो जो हमने पढ़ा है उस पर हम जाके थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो आपकी ये स्तुति है और स्मृति है, इसमें जो वेद है, वेदास हैं और भगवत गीता, यही रिलेवेंट है। अब वेदास में भी काफी जो है रिचुअल्स हैं, तो रिचुअल्स आज की डेट में वो रिलेवेंट है ही नहीं। आपको सोचना पड़ेगा, हम यज्ञ कर रहे हैं या हम किसी डाइटीज की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, अब इतने लोग हैं, आपकी बात ज्यादा सही है, हम उस पर सोचे कि जब वो रिलेवेंट नहीं है तो। लेकिन जब बात आती है हमारे बंधनों की, हमारे दुख दर्द की, तो आप काफी श्लोक देखोगे, आपने खुद बोला कि ऐसा नहीं है कि साहब ये जो है स्क्रिप्चर से रिलेवेंट नहीं है। हमें सिर्फ इस तरह से देखना है, हमें अटैचमेंट वहां पे नहीं करना है कि जो मेरे बंधन हैं, जो मेरे यहाँ पे दुख हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगा और मेरे को काफी सही लगता है, भगवत गीता का चैप्टर 16 श्लोक 21, वहां पे जो हमारे 6 शत्रु दिए, काम क्रोध लोभ मोह दम, मुझे इसी पे वर्क करना है, तो मुझे उस हिसाब से देखना चाहिए। मेरा यहाँ पे ओपिनियन ये है। अब जितने बाबा हैं, मुझे एक लिटमस टेस्ट लगाना पड़ेगा, या मैं अपने जीवन में बोलता हूँ उसको, आप मान लीजिए जो एक लाइन खींची थी सीता जी के लिए, या मैं आपको बोलूँ कि एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, आप जितने बाबाओं को अगर आचार्य प्रशांत से कंपेयर कर रहे हैं, पहली चीज नफरत नहीं। आप देखो बाबा जितने भी हैं अपने धर्म का बढ़ावा देते हैं आज की डेट में और नफरत करते हैं, ये चीज मुझे देखनी होगी। दूसरा चीज, भेदभाव नहीं होना चाहिए। रिलीजन क्यों हम यूज करते हैं, या मैं रिलीजन पर्सनली, मैं पर्सनल लेवल पे ऑर्गेनाइज रिलीजन को सपोर्ट करता नहीं हूँ। स्क्रिप्चर से मैं जीवन में क्या सीख सकता हूँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर भेदभाव मेरे को जातिवाद और स्त्री में और इवन जानवरों में भी नहीं होना चाहिए, कोई ये करे। तीसरी चीज, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल सेपरेट रखें, और ये मैंने आचार्य प्रशांत से सीखा। उसके बाद फिर आप देखोगे लाइक जो अंधविश्वास है, तो इन सब पे तो आचार्य प्रशांत खुल के बोलते हैं। तो ये एक इंसान को समझना पड़ेगा कि कौन सा बाबा सही है, कौन सा नहीं है। अगर हम बाबा इन ब्रॉडर टर्म्स बोलें, जैसे आप सदगुरु को देखो, काफी बातें वो अच्छी करते हैं, लेकिन जब स्यूडो साइंस वाली बात आती है, आप वो देखो प्रेमानंद महाराज, ठीक है कुछ बातें नफरत वाली नहीं करते हैं, बट उनकी जो आप देखो, मतलब भूत प्रेत या जो भी चीजें हैं, नाम जब वो देखो, मुझे अनबायस्ड होके ये चीजें खुद से देखनी पड़ेंगी। बाकी आपकी बातें सही हैं कि मैं जब ये एनालिसिस करता हूँ, इंडिया में बहुत अंधभक्ति है, बट आचार्य प्रशांत अपनी तरफ से कभी ये चीज नहीं कहते हैं। उन्होंने कई बार बोला है कि आप खुद से पढ़ो और खुद से जानो। तो ये तो बातें सारी हो गई रिलीजन की, स्क्रिप्चर्स की, और उसके बाद जो, और उसके बाद में परंपरा पे भी कहना चाहूंगा। कई बार लोग कहते हैं कि परंपरा जो है वो एक परंपरा से उठ के नहीं आए हैं। उन्होंने काफी टाइम से इसका डिस्कशन किया है और उसका रिवीजन किया है, मतलब इन स्क्रिप्चर्स का बचपन से ऑनेस्टली बताया है। जो मेरी अवधूत गीता है, अवधूत गीता में देखोगे तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा, कि कोई परंपरा से उठ के आए सिर्फ वही कर सकता है। और परंपराओं में भी कभी कभार कुछ खोट निकल आता है। जैसे शायद आपके, मैंने और भी वीडियोस देखे थे, आपने बताया था कि जो शंकराचार्य हैं अभी के, आई थिंक स्वामी निश्चलानंद करके जो हैं, तो पहली चीज तो मैं पूछना चाहूंगा कि 4 मठ है, 4 शंकराचार्य, तो वही टॉप पे क्यों है? मैंने ज्यादा देखे नहीं वीडियोस, लेकिन उन्हीं को क्यों रेफरेंस माना जाता है, उन्हीं का क्यों माना जाता है? एक्टिव ज्यादा है उनकी, उनकी आपको स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, बाकियों के स्टेटमेंट आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ओके।
मैंने बोला मुझे भेद नहीं करना चाहिए आज के डेट में, ठीक है। फिर आप सब जानते हो कि उनका जो है ओपिनियन जो है शूद्रों के प्रति, मैं भेदभाव ये सब नहीं करता, क्या है ये आप सब जानते हो, हम भी जानते हैं, व्यूअर्स भी जानते हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था और ये अपने नॉर्थ में जो ज्योतिर्मठ है ना उत्तराखंड में, तो वहां पे जो शंकराचार्य उनका नाम भी है, वो तो खैर उनका आपस में ही कभी कुछ चलता रहता है। जो जब वो हुआ था ना, अपने बागेश्वर बाबा ने कुंभ में बोला था कि इनको तो मोक्ष प्राप्त हुआ है, तो उनने बोला कि लो हम तुम्हें भी मोक्ष करवा दें, अगर कुंभ में मरने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो उनका मैं एक वीडियो देख रहा था और फिर मैंने स्वामी निश्चलानंद का भी देखा। वो ये बात कह रहे थे जैसे गौ हत्या या जो भी हमें ये रोकना है वो करना अच्छी बात है, चलो मैं स्क्रिप्चर रिलीजन के हिसाब से मान लेता हूँ, वैसे ही सारे जानवर ही एक समान है, हमें ये देखना नहीं चाहिए। आज समय इतना आगे बढ़ गया है, किसी टाइम पे गौ का हुआ करता था, हमको गौ हत्या रोकनी है, हमको अगर गौ की सेवा करनी है, तो इस पे सबसे मेरे को जो लॉजिकल लगेंगे तो आचार्य प्रसाद लगते हैं। क्योंकि आप देखो आज जनसंख्या इतनी ज्यादा है, डेयरी इंडस्ट्री है, तो वहां पे मुझे अगर गौ हत्या रोकनी है, और ये क्योंकि पूरा वीडियो इस पे बोला था स्वामी निश्चलानंद ने, तो और उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से रहते हैं कि उनके थे स्टेटमेंट कि एक गौ का मांस खाने वाला, गौ की पूजा करने वाला कभी एक जैसा नहीं हो सकता है। तो वही चीज है, मैं जिस पे अप्लाई करता हूँ, कबीर साहब का एक दोहा आपने पढ़ा होगा, पिक द बेस्ट लीव द रेस्ट, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ा, आपने शायद सुना हुई है कबीर साहब का दोहा। मैं अपने जीवन में, मेरा जीवन जरूरी है, मैं उसको यही अप्लाई करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि अगर हम किसी कोई परंपरा से नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करें, या स्क्रिप्चर्स में हम ये सोचे कि हाँ भाई हमारी जो दुख दर्द है, पेन है, बंधन है, मुक्ति है, उस हिसाब से अगर देखें तो क्या गलत हो जाएगा? पहली बात तो जो आपने बातें रखी हैं उन बातों पर मैं भी आप जवाब दीजिएगा। एक पार्ट उन्होंने जो कहा था कि साइंस को स्पिरिचुअलिटी अलग रखना चाहिए, ये भी आप थोड़ा एक जोर दीजिएगा इस बात पे। हाँ, मिक्स कर देते हैं लोग बहुत। हाँ हाँ, आप ठीक है, बोलिए। मेरा पहले तो कहना है कि आपने जो बातें कही हैं उन ज़्यादातर बातों से मैं भी आचार्य प्रशांत की एग्री करता हूँ, और मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आपने वीडियोस मेरी देखी होंगी तो मैंने उनकी जो भी वो महिलाओं के बारे में जो बातें करते हैं वो क्रिटिसिज्म ज्यादा रहता है, बट एप्रिसिएशन है, अप्रिशिएशन है, बिल्कुल है भाई। जो काम सही कर रहा है उसको सही कहा जाएगा, उसको कोई गलत थोड़ी थोड़ी कह देगा। दिक्कत बस वही है, जो मेरा जो स्क्रिप्चर वाला जो मामला है ना, वो अगर वो सॉर्ट हो जाए तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। सारा जो मामला फंसता है वो वहीं जाकर फंसता है। और आपने वीडियो में सारा स्टार्टिंग में बोला ना कि जितने बाबा आ रहे हैं रिलीजन है, तो हम सब में वो कंपेयर नहीं करें और परंपरा से आए, बिल्कुल परंपरा से आए हैं। परंपरा वाली जो बात फंसती है वो यहीं पर फंसती है कि जब वो इस बात पर अड़ जाते हैं कि मैंने जो ट्रांसलेशन दिया है, या उनके जो भक्त अड़ जाते हैं कि जो आचार्य जी का जो ट्रांसलेशन है वही सही ट्रांसलेशन है, बाकी सब गलत है। आप उनको आदि शंकराचार्य के भाष्य दिखाओ, वो उसको भी नहीं मानेंगे। आप उनको किसी का भी दिखाओ, मतलब पुराने जितने भी भाष्यकार हैं उनके भाष्य दिखा दो, वो किसी को नहीं मानेंगे। उनको बस आचार्य प्रशांत ने जो कह दिया है वही परम सत्य है। तब फिर बात ये उठती है कि भाई आचार्य प्रशांत, आप क्या ये मान रहे हो कि वही एक परम ज्ञाता है इन ग्रंथों के, बाकी कोई जितने भी पीछे हुए या जितने वर्तमान में है उनका कोई मतलब नॉलेज ही नहीं है उनको इस चीज में? तो ये जब यहाँ पर ये वाली बात आती है कि भाई तो फिर जो भी परंपरा से जो लोग आ रहे हैं, क्या मतलब उनकी एक तरह देखा जाए तो वो लगातार उस परंपरा में बढ़कर आ रहे हैं, तो उनकी बात को क्यों ना माना जाए और आचार्य प्रशांत की बात को क्यों माना जाए? ये वाली बात वहां से 100% क्यों ना माना जाए, मैंने सारे आंसर दे दिए आपके। आचार्य प्रशांत पे भी हम डिस्कशन करेंगे। मैं जो पूरा ये बता रहा था उनकी बात को 100% क्यों ना माना जाए, मैंने आपको आंसर दे दिए कि उनकी गौ हत्या पे क्या बात, जो भी मैंने आपको बताया और भी चीजें थी। आप 100% ही मानने लग जाओ, लोग अंधभक्त बन जाते हैं परंपरा में शंकराचार्य तक के लिए। तो फिर तो साहब उस हिसाब से उनसे मैं एग्री थोड़ी कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई मैं तो मानता भी नहीं, मैं तो आदि शंकराचार्य को ही सिर्फ रेफरेंस लेता हूँ, उनको तो मैं बोनस में करता ही हूँ। हाँ तो ठीक है, अगर आदि शंकराचार्य को भी नहीं मान रहे आप, जो कि मतलब अगर आप अद्वैत की बात कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से अद्वैत का सबसे बड़ा फेस जो है वो आदि शंकराचार्य है। अगर आप उनके भाष्य को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो और कह रहे हो कि जो आचार्य प्रशांत का भाष्य है, आचार्य प्रशांत का जो इंटरप्रिटेशन है वो सही है, आदि शंकराचार्य का सही नहीं है, तो ये तो बड़ी कमाल की बात हो जाएगी। फिर तो मतलब कहाँ हम फिर तो कोई भी उठकर आकर कुछ भी इंटरप्रेट करने लगेगा, और हम क्या कहेंगे उसको कि भाई आप सही कर रहे हो, गलत करो। वैसे भी जो पुराने ग्रंथ हैं, अब उनका जो लेखक है वो तो आकर आपको बताएगा नहीं। पुराने ग्रंथों का कोई लेखक तो अब जिंदा होकर आपको बताएगा नहीं कि मैं क्या लिख के दिया था, मेरा क्या मतलब था यहाँ पर जो मैंने लिखा था।
ठीक है ना। तो अब कम से कम जो हमें यही देखना पड़ेगा कि जो वाकई में उस चीज के जो पुराने जो जानकार लोग थे उन्होंने क्या इनका ट्रांसलेशन लिया, उन्होंने क्या समझा इससे, और कोई नया बंदा आकर उसका कुछ भी करता रहेगा तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। और ये जो उसमें भी फिर ये वाली अप्रोच कि जो कृष्ण जो है वो गलत ही नहीं हो सकते, गीता के अंदर कोई एक गलत बात नहीं है, स्मृति के अंदर कोई गलत बात नहीं है, ये बातें बड़ी दिक्कत वाली हैं, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने। मैंने आपकी वीडियोस देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, लेकिन कई बार हम क्रिटिसिज्म इतना कर देते हैं कि या तो फिर हम भगवद गीता को बोलेंगे वो कास्टिज्म है या वो कास्टिज्म प्रमोट करती है, जो कि ऐसा नहीं, हम डिस्कशन करेंगे। तो बाकी चीजें आप उसमें से छोड़ दो। भगवद गीता में इतनी अच्छी चीजें दी, आप जानते होंगे, स्थित प्रज्ञ है, निष्काम कर्म है, या वही है कि चैप्टर 16 का श्लोक 21 है जहाँ पे पूरे 6 समय षड्रूपों के बारे में दिया है। कास्टिज्म और पुनर्जन्म के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो एकम साथ के साथ जो आपका पॉडकास्ट हुआ था, मुझे इसमें इतना पता नहीं, मैंने देखा था आपने जो श्लोक बताया था, पहली बात तो आई थिंक चैप्टर 9 16, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी ये स्त्री पुरुष और ये सब हैं, इस तरह के श्लोक आपने कई बार वो शेयर किया है। तो आचार्य प्रसाद ने उसका आंसर दिया था। अब उसका हमें देखना पड़ेगा डुअलिटी और नॉन डुअलिटी के हिसाब से। आप अगर डुअल में देखोगे, द्वैत में देखोगे, तो फिर तो आप कृष्ण भगवान है, अर्जुन तो अवतार है, वो एक अलग चीज होगी। नॉन डुअल में, और फिर मैं अप्लाइड पार्ट के हिसाब से देखता हूँ, तो अर्जुन जब ये बात कह रहे हैं तो अर्जुन इसी समाज के हैं, तो वहां पे उनके अंदर ये चीज भेद है, तो वो समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये तो बात हो गई जातिवाद की। फिर एक श्लोक आता है, आपका डिस्कशन हुआ था एकम साथ का, वो देखा था कि वही श्लोक जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक जो है चांडाल को, ब्राह्मण को, गाय को और कुत्ते को एक समान देखता है। आपने बोला था फिर वो, क्योंकि जो वेदांतिक है तो परमार्थिक एक सत्य है और एक सांसारिक, वो यही था व्यवहारिक, तो व्यवहारिक ही सांसारिक होता है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, अगर वो परमार्थिक भी है और तो हम उसको व्यवहारिक में अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर स्क्रिप्चर्स का मतलब ये सोच सुन के थोड़ा लगेगा नहीं, ये तो अपना इंटरप्रिटेशन है, हमें अगर अपने जीवन में उससे कुछ मिल रहा है तो उसको अप्लाई भी तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज आपसे थोड़ा बहुत डिस्कशन चाह रहा था। बात ये है कि इस चीज को बिल्कुल डिनाई कर देना कि हमारे ग्रंथों के अंदर जातिवाद, वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज, कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, ये बिल्कुल डिनाई कर देना कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती हमारे ग्रंथों के अंदर, कर्मकांड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, जो चीज है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, ये चीज है भाई, उस समय का समाज ऐसा ही था, इस वजह से उन्होंने ये चीजें लिखी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये अगर आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो एक बहुत बड़ा जो वर्ग है भारत के अंदर, जिसको कि हाशिए पर रखा गया है सदियों से कम उसके दिल में थोड़ी सी राहत पहुंचती है कि हाँ यार, कम से कम इन्होंने अपनी गलती मानी, कम से कम ये इसको तो राजी हो गए कि यार जो ये अत्याचार हुआ है हमारे साथ, वो कम से कम आपने उसकी टर्म बोलना समझ नहीं पाया, हाशिए पे रखा है मतलब किसके लिए, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जो हमारा दलित समाज है, जिनके साथ इतने सदियों से इतना बुरा व्यवहार हुआ है, आज भी हो रहा है, ठीक है ना। और आज जब हम ये कोशिश करते हैं अपने ग्रंथों को उसमें तरह तरह से इंटरप्रेट करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब, इनके अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये तो एक ऐसी सामाजिक बुराई थी जो कि पता नहीं कि इन्होंने कोई अंग्रेज लेके आ गया, कोई किसी ने कर दिया, ये मतलब इस तरह के तर्क चलते हैं, ठीक है ना। ये धूर्तता है। ये धूर्तता जब आप करते हो और आपके ग्रंथ चीख चीख कर उन चीजों की, मतलब आप छुपा नहीं पाते उनको, आप नहीं छुपा पाओगे, कोई भी थोड़ा सा भी विद्वान होगा ढूंढ ढाड़ के निकाल के आपको रख देगा सामने। तो ये धूर्तता करने की क्या जरूरत है? एक्सेप्ट कर लो ना, हाँ यार है, ये चीज है, पुराने लोग थे, अब उसका उनका ऐसा ही समाज था। अच्छा, पुराने टाइम में आप देखो, छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती, और ये नॉर्मल था हर समाज में, ऐसा कोई नहीं कि केवल हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में, हर जगह पर। तो वो बाल विवाह का एक्ट लाया गया, मुझे लगता है वो इसीलिए लाया गया था, किसको इसीलिए लाया गया, वो नॉर्मल था। जो सीता जी की विवाह के समय आई हुई, मेरे ख्याल से 6 वर्ष थी, पता नहीं कितनी थी, इतनी अगर आप उसमें देखोगे रामायण में, अगर आप देखोगे जो वाल्मीकि रामायण है उसके अंदर 6 वर्ष के आसपास आयु निकल कर आती है उनकी, ठीक है ना। तो ये उस समय चल रहा था ये सब, तो उस चीज को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? लेकिन जब आप ये मान लोगे कि जो हमारे पुरखे थे वो तो बड़े महान थे साहब, उनके बराबर तो कोई महान ही नहीं था, मतलब आप ये मानने को राजी हो कि हम डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है ना, इसमें आपकी शान है कि हम डिग्रेड होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये मानने में आपकी पता नहीं क्या शान घट जाती है कि नहीं, उस समय का समाज ऐसा था, उस समय कुछ समस्याएं थी, कुछ समस्याएं हमने फिक्स करी हैं और आज हम उन समस्याओं को फिक्स करके हम बेहतर स्थिति पर आ गए। और वो जो चूंकि उस समय का समाज ऐसा था, इसीलिए ये बातें हमें ग्रंथों के अंदर मिलती हैं। ये इतनी सी बात को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अगर मैं ये चीज बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक श्लोक में है
और पहली बात तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। हाँ, उस समय होता था, अनफॉर्चुनेटली होता है, वही मैंने बोला टेस्टिंग वाली बात है। तो यही है हिंदू धर्म में सबसे बड़ा, हिंदुओं के बीच में, कि आपके साथ में सुन के आपको शायद बात अजीब लगे, आप तो जानते भी हो, क्योंकि आसपास आज भी टायर 3 सिटी में आप बोलो कि आप साथ में बैठ के खाना खा सकते हो, मेरे लिए बड़ा वो था। आज भी लोगों के अंदर वो भरा हुआ है, सब में नहीं है, हट चुका है, लेकिन कुछ लोगों में आज भी है। तो पहली बात तो पुराने धर्म ग्रंथों में बिल्कुल था, मैं उस चीज को मना कर ही नहीं रहा, और भेदभाव होना नहीं चाहिए। और इसीलिए तो हम आगे बढ़े जब, तो क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही बोला था, ऐसा नहीं है कि उपनिषद और उसमें जो बहुत सी चीजें बिल्कुल भी किसी काम की नहीं, काफी चीजें काम की हैं। तभी जो लोग आए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर आए, उन्होंने इतना सब कुछ किया, तो उनका काम रिस्पेक्ट करते हैं और ये चीज एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें आचार्य प्रसाद ने बोला भी था, हमने कई बार जातिवाद को लेके बोला है। और जहां तक बात उसकी है, तो भगवत गीता का मुझे एक बार वो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको बोला कि व्यवहारिक भगवत गीता का जो 9 कितना 929 आई थिंक जो श्लोक है, हाँ वो आप उस पे, बट उन्होंने यही चीज बताई थी। मैं बता रहा हूँ, मैंने सुना है उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने उसको इस तरह से जस्टिफाई करा है कि अर्जुन चूंकि एक लोक धार्मिक व्यक्ति है, अर्जुन लोक धर्म में उसको अभी अध्यात्म समझ में नहीं आया है, तो उसके पर्सपेक्टिव से वो बात उसको समझा रहे हैं कि जिन्हें तू नीच समझता है, जिन्हें तू पाप योनि समझता है, स्त्री वैसे शूद्र, वो भी मेरी शरण में आकर परम गति, उत्तम गति को प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसमें लेकिन दिक्कत यह है कि केवल एक श्लोक वाली बात नहीं, ये बातें चतुर्वर्णम माया सिस्टम से लेके और 18वां जो अध्याय है उसके अंदर जो आपके जो वर्ण अनुसार जो आपके कर्म है उनको अपनाने की बात भी आती है। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई शिक्षक है, ठीक है ना, आप कोई मेरे पास आता है, ठीक है ना, और मैं उसको कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैं उसके अंधविश्वासों का समर्थन कतई नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि बहुत अंधविश्वासी है, किसी बाबा को फॉलो करता है, मेरे पास आता है, तो क्या मैं उसको कभी भी ये कह सकता हूं कि अच्छा ठीक है चल तू उस बाबा की अगर ये बात भी मानता है तो ये नहीं कहना, कभी भी नहीं कहना, क्योंकि उसका अंधविश्वास तोड़ना है ना हमने। हम ये बात उसकी बात का समर्थन कैसे कर दें कि अच्छा तू ऐसा मानता है तो चल ये भी। और दूसरी बात है कि जो गीता है, ये लोग इसको, बहुत सारे लोग वैसे आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो तो वास्तव में ये समझते हैं कि उस समय जब वास्तव में जो कृष्ण थे वो एग्जिस्ट करते थे, अर्जुन एग्जिस्ट करते थे, और ये चीज सब, ये हिस्ट्री है, सब रियल में हुआ है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हुआ क्या है कि कुछ फिलोसफर रहे होंगे उस टाइम में, उन्होंने महाभारत से संवाद को उठाया और उसमें अपनी फिलॉसफी डाल दी, जिसको हम गीता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये उनकी फिलॉसफी है, ये कुछ सिखाना चाह रहे हैं लोगों को। एक कहानी का सहारा ले लिया गया ताकि उस कहानी के जरिए लोगों को बात आसानी से समझ में आ जाए, और वो जो फिलॉसफी है वो सर्वाइव भी कर जाए, क्योंकि अगर उसको आप धर्म से जोड़ दोगे तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं। आप इंडिपेंडेंटली कोई बात कहोगे तो आपकी बात इधर उधर खो जाएगी कहीं। तो ये वजह है। ठीक है ना। तो अगर कोई फिलोसफर कुछ चीज सिखाना चाह रहा है, ठीक है ना, अगर सिखाना चाह रहे तो वो गलत बात बिल्कुल भी नहीं, कोई भी किसी गलत बात का समर्थन नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा, स्पष्ट बोलेगा। जब सोचो पहले चैप्टर के अंदर जब अर्जुन का जो विषाद योग है, जिसमें कि अर्जुन बता रहा है कि भाई मैं, उसके हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं और वो धनुष नहीं उठा रहा, उसमें जब वो कहता है कि वो क्यों नहीं उठा रहा, उसमें लास्ट में जाकर 40 से लेकर 40 से लेकर 44 श्लोक तक है, जिसमें कि वो कहता है कि भाई रीजन ये है कि अगर मैं मारूंगा इन सबको तो क्या होगा, जो हमारे कुल की स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी और उसके बाद जो है वो दूसरे पुरुषों के संपर्क में आएंगी और उनसे बच्चे पैदा कर लेंगी, और इस तरह से वर्ण संकर पैदा होंगे। और जो वर्ण संकर होता है वो कुल को, और जो हमारे पुरखे हैं जो कि मतलब स्वर्ग में हैं, उनको नरक में ले जाने का कारण बने, क्योंकि उनकी जो पिंड क्रिया वगैरह नहीं हो पाएगी और उसके तो ये सारी बातें कर रहा है। तो इस चीज का खंडन करना चाहिए था कृष्ण को। पूरी गीता में इस चीज का खंडन नहीं है कहीं भी अर्जुन पढ़ी नहीं है, तो उसको फिर किस तरह से मैं अभी उस पे कंक्लूजन पे नहीं निकल सकता ना। आपकी जो बात है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी है पढ़ना, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन गीता सर्च करो और पढ़ना शुरू कर दो, एक एक श्लोक करके। मेरे ख्याल से आपको मुश्किल से हफ्ता लगेगा पढ़ने में। अगर आप दिन में कर रहा हूँ जितना, लेकिन अभी क्या ना पूरा नहीं किया, तो भैया उस चीज दिन में आधा घंटा भी अगर आप निकाल सकते हो ना, दिन में आधा घंटा भी अगर आपने निकाल लिया तो आप एक हफ्ते में गीता पढ़ लोगे। इतनी छोटी सी किताब है। तो उसका यही, उन्होंने पहली बात तो जातिवाद का खंडन किया है, ऐसा तो है नहीं, वो कितने वीडियोज हैं आप देख लो। नहीं, आचार्य प्रशांत की बात करो, आचार्य प्रशांत ने किया होगा, ठीक है ना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि उन्होंने, फिर जातिवाद तो वही वो चीज हो गई। लेकिन ये बात भी तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ यार ग्रंथों में है जातिवाद, तो एक्सेप्ट करना चाहिए।
ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे ग्रंथों के अंदर पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म, और वैसा ही पुनर्जन्म है जिस तरह से वो पुनर्जन्म बताते हैं, वो वाला पुनर्जन्म नहीं है गीता के अंदर। वही वाला पुनर्जन्म है कि जिसमें कि जीवात्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह का धारण करती है, बड़ा स्पष्ट है गीता के अंदर। इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर पाओगे आप कैसे भी। और एक श्लोक नहीं है, तमाम श्लोक है, मतलब 10-12 श्लोक हैं जो कि बहुत क्लियरली बताते हैं कि क्या हो रहा है। और केवल ये गीता की बात नहीं है, आप उपनिषदों में चले जाओ, सब जगह यही है जो एक्चुअल में जो हिंदू फिलॉसफी है। उपनिषदों में जितना मुझे समझ आया है, पहली बात तो यह है कि उपनिषद जिस समय लिखे गए थे, मुझे पता है संस्कृत से पहले भी वैदिक संस्कृत थी। दूसरी चीज, उपनिषद आर रिटन इन हाईली मेटाफोरिक फॉर्म। आप उसको अब मानो आप नहीं मानो, कोई बात वो अलग है। मैं एक बार देख रहा था इसी चीज में, जब आपका डिस्कशन हुआ आचार्य प्रशांत का, देखा श्वेत श्वेतार उपनिषद में एक श्लोक है, भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कि स्वर्ग में बैठे हो अमृत के पुत्र। अब आप किसी को ये बोलो अमृत के पुत्र, और अमृत की बात आती है और वहां पे आत्मा की बात आती है, तो वो मेटाफोरिकल फॉर्म में कई कई जगह पे उपनिषद। अब उसको माने नहीं माने वाला की बात है। और तो इसीलिए फिर उपनिषद में वो चीजें वो हो जाती हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट किया, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद है, वो इतना बड़ा है और वो पुराना है। ईशावास्य से मैं पढ़ रहा था, तो उस पर अपन डिस्कशन कर सकते हैं। तो हाँ, वहां पे कुछ वर्स ऐसे हैं कि जो हमारे लिए रिलेटेबल नहीं है, या आज की डेट में उसमें ऐसी चीजें दी हैं, तो हम उसको क्यों माने, हम उसको रिजेक्ट करें। उन्होंने भी बोला, ये मैं भी मान रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम पूरा उपनिषद ही रिजेक्ट कर दें। आपने ये तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ। आपने बट वीडियो में दोनों चीजें बतानी चाहिए। आपने कभी, मैंने देखा दोनों चीजें उसी वृदारण्यक उपनिषद में आता है, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, मैंने बचपन में पढ़ा था। तो वही चीज है ना, फिर हमें ये समझना होगा कि पिक द बेस्ट लीव द रेस्ट। बाकी आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, और वही सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आपने ही बताया, मैंने ही देखा फिर उपनिषद में कि हाँ ऐसा हो सकता है। पांडे जी, उस श्लोक का अर्थ बताइएगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस मतलब अंधेरा होता है, ज्योति मतलब प्रकाश होता है। तो जीवन में अगर हम अप्लाई करने की सोचे, तो भाई एक इंसान अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाएगा। अब अंधेरा किस तरह से हम देख सकते हैं? अंधेरा देख सकते हैं कि मेरे को चीजें क्लियर नहीं है ना। फिर वो चाहे आप मानो जगत को लेके, पैसे को लेके, रिलीजन को लेके, ये है। और असत से ये, और मृत्योर्मा अमृतम गमय, जैसे अमृत का वर्णन बार बार होता है। तो आप टीवी देख लो, पुराण देखो, एक आम आदमी से पूछो, उसको क्या लगेगा? वो तो शरीर से अमृत मानेगा, लेकिन वहां पे वो शरीर से अमृत तो दिया नहीं है। तो अमृत का मतलब वहां पे जितना मुझे वो समझ आया है कि आप एक पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस हो या ब्रह्म हो, यू आर अनलिमिटेड। मैं माया से जो है ग्रसित होके वो चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैं उससे मतलब अटैच हूँ, मोटा मोटा वो चीज है। तो असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, मैंने बता दिया को, मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो वहां भी दिया हुआ है ये चीज है। तो वही चीज है, मतलब मैं जिस कंक्लूजन पे निकला, फिर वो देखिए, चाहे आचार्य प्रशांत, तो मैं पहली बात तो मैं कह ही नहीं रहा कि क्रिटिसिज्म होना नहीं चाहिए, अच्छी बात है, और सबका क्रिटिसिज्म हो तो वो अच्छी बात, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है, एक बढ़िया वो मिलता है, तो हम इस तरह से हमें देखना चाहिए। देखो, जहां तक बात यह है कि आपने कहा ना कि अच्छी बातें मैं क्यों नहीं बताता हूँ, बात यह है कि अच्छी बात बताने वाले बहुत लोग हैं। आचार्य प्रशांत बहुत बड़ा चेहरा है और बहुत बड़े लेवल पर वो बता रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। मुझे अब मैं भी वही बात बताऊं तो कोई फायदा नहीं है। फायदा ये है कि जहां मुझे दिक्कत दिख रही है और मेरे पास जितना समय है उसका जो मैं उपयोग कर सकता हूं, तो मैं कम से कम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो, इसको आप पूरा होल का होल मत एक्सेप्ट कर लो, अंधभक्त मत बनो। किसी ग्रंथ के, किसी गुरु के अंधभक्त बनने की आपको जरूरत नहीं है। दिमाग खोलकर पढ़ो, और इस चीज को मानने में कोई नुकसान नहीं है कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वाकई में आज एक्सेप्ट नहीं की जा सकती हैं, और वो आपको हर ग्रंथ के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाती है, और उसको मानने में, एक्सेप्ट करने में कोई शान आपकी नहीं जा रही। नहीं, वो मैं इस पे थोड़ा सा बोलूं, वो बहुत कॉमन सेंस और लॉजिक है। आप जीवन में जो थोड़ा थोड़ा सोचोगे, देखोगे, आप देखो हमारे दादाजी के टाइम पे क्या हुआ करता था, अगर आपको याद हो, उससे पहले क्या हुआ करता था। आज तो कुछ रिलेवेंसी है ही नहीं। बट वही चीज फिर मैंने बोला, कुछ चीजें टाइमलेस है। लोगों को शायद लगे आज से अगर हम 200 साल बाद भी जिंदा रहें, तो जो दुखों की बात है, या जो मैं बोलूं बंधनों की बात है, वो भी रिलेवेंट रहेगी। अब उससे मैं रिलीजन को डिफेंड नहीं कर रहा, आई डोंट केयर अबाउट इट, नाइदर आई केयर अबाउट स्क्रिप्चर्स। मैं एक दिन बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, जिंदा ऊपर चला जाऊंगा, आप भी ये बात मानते हो, मतलब ऊपर मतलब हम चले जाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हम ये कोशिश कर सकें कि हम उससे जो सीख पाए, वो इम्पोर्टेंट है। आचार्य प्रसाद भी समवॉट वही बताते हैं। और क्रिटिसिज्म जो आपने बात करी, तो वो तो है, मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ, वो काबिल तारीफ है। कि जब मैंने देखा ये बृहदारण्यक उपनिषद में आपने बोला
बट ये चीजें हैं कुछ कि एक तो उपनिषद थोड़ा मेटाफोरिकल फॉर्म में है, उसे अच्छी बातें नहीं है, बट फिर थोड़ा ये भी हो जाता है कि अगर हम एक दो बार ये बता दें कि हाँ उपनिषद में ये चीजें अच्छी हैं, क्योंकि आपके पास एक पब्लिक आती है तो फिर उसको तो ये लगेगा, दैट आई एग्री कि लोग अटैच हो जाते हैं। अब लोग सुधरना नहीं चाहते, लोग बदलना नहीं चाहते, रिलीजन तो ये है कि बहुत ज्यादा अटैच है। आप मेरी ऐसा एक देखो, पूरी वीडियो है, आई थिंक 40 मिनट के राउंड होगी, और वो पूरी अध्यात्म के ही ऊपर है। मैंने उसमें अध्यात्म ही समझा। हाँ तो ऐसा नहीं कि मैं वो काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये काम इस तरह से नहीं करना चाहता कि लोग ग्रंथ में जाकर बंध जाएं। मैं नहीं चाहता वो हाँ, किसी ग्रंथ में बंधे, किसी धर्म में बंधे। स्वतंत्र रूप बदलना से हमें सोचना चाहिए भी सीखें, नहीं अपने है। पैरों पर खड़े होना बंधन ही, सीखें। बंधन दुख का कारण है, कोई भी बंधन हो। हाँ, अगर आप भले कह रहे हो बंधनों से, और मैंने देखता हूँ आचार्य प्रशांत की जो वीडियोस होती है ना, नीचे कई बार कमेंट लिखा, मेरे मेरे बंधन कटे हैं, मैं मुक्त हो गया हूँ, ये हो गया वो। अरे भैया, जब तक तुम भक्ति से मुक्त नहीं हुए, तुम अपने गुरु की भक्ति से मुक्त नहीं हो पा रहे, तुम ग्रंथों की भक्ति से मुक्त नहीं हो पा रहे, कहाँ तुम्हारे बंधन कट गए? अगर कोई बंदा जिंदगी में जरा मल्टीपल सा बंधन क्रिटिसिज्म होते हैं देता ना। है आपके गुरु का, आपके ग्रंथ का, और आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आप नहीं हुए मुक्त। भूल जाओ, मुक्ति दूर है अभी बहुत। नहीं, जिंदगी में बंधन कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है एक बंधन सामाजिक हो, एक बंधन पैसे का हो। जो सबसे आखिरी बंधन होता है वो एक्चुअली स्क्रिप्चर्स का ही होता है, तो अब उसको हम छोड़ तो देंगे नहीं अगर उसमें कुछ अच्छा लग रहा है तो। हाँ, उसमें हमें ये चीज आपने बोला, आई एग्री विद दैट। बंधने का मतलब ये नहीं कि आप जो है, अगर उसमें कोई अच्छी बात है तो आप उसको भी डिस्कार्ड कर दो। ये इस बंधने का मतलब ये है कि कोई क्रिटिसिज्म आप सुन ही नहीं सकते। क्रिटिसिज्म अगर आपके सामने रखा गया तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करो। आप कहोगे नहीं, मेरे ग्रंथ में ये बात हो ही नहीं सकती, मेरे ग्रंथ तो ये बात कर ही नहीं सकता, मेरे उसमें महापुरुष वही तो ये बात रीजन कर ही है। नहीं सकते। ये गलती है। ये ज्यादातर लोग, अब आचार्य प्रशांत को भी आप हटा दो तो रिलीजन के नाम पे कितना कुछ हुआ है, आप भी जानते हो। मैं एक चीज और सोच रहा था, आपसे डिस्कस करूंगा। जब से चीप इंटरनेट आया है, हमें लगता है लोग बदल गए, जबकि ऐसा नहीं है। चीप इंटरनेट आया है तो मैं थोड़ा वो बिजनेस टर्म्स में बोलूंगा, कस्टमर की तरह देखा जाता है कि भैया ये सब लोग कस्टमर है रिलीजन के। जितने बाबा हैं, जैसे बागेश्वर बाबा हैं, या वो कौन है अपने अनिरुद्धाचार्य हैं, या एक और हैं, वो उनका वो देखो कितना इस तरह पेनिट्रेट करते हैं चीप लेवल पे, ताकि जो है लोगों तक बात पहुंचे। वो तो कितनी उसकी बात करते हैं जो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। तो उससे कई बार मैंने देखा है कि लोगों में और जो है एक तरह की, मैं बोलूँ, रिजिडिटी जाग जाती है, या वो उससे आ रहा ही नहीं चाहते हैं। तो ये तो एक नेगेटिविटी है लाइक, और ये इसीलिए हमें ये सब चीजें लाइक नेट पे आके चीज डिस्कशन करनी चाहिए कि आप इससे बाहर निकलो। ये बिल्कुल। बंधन कई तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है अंतिम बंधन हो गया तो बंधन तो अगर मैं बोलूँ अर्पित के भी हैं, हमारे भी हैं, हो सकता है आचार्य प्रशांत के भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये जब तक जिंदा है सबको है। बिल्कुल, थोड़े बहुत तो रहेंगे ही, ये मेरे ख्याल से 100% तो। तो वही चीज है। नहीं तो फिर तो शायद बुद्ध महावीर बन जाए, या अवधूत जाके भाई सब छोड़ के लेकिन चले कम जाओ, से सब कम हो गया फिर जो तो। ग्रॉस चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें हैं, और जो कि कम से कम आपके जीवन को एक नेगेटिव वे में अफेक्ट करती हैं, कम से कम उन तो चीजों वो को तो छोड़ें। खुद के हुए हैं लाइक। और उसके बाद जैसे क्रिटिसिज्म की बात है, मैं बोलूंगा इसको मना ही नहीं कर रहा, मैं तो ओपनली बोल चुका हूँ कि ये अच्छी बात है, ये दो आए और बोले ये चीजें हैं। अच्छा, अब आपने उसके बाद एक चीज बातों बातों में भूल गया आपने, और जैसे बताया था बाकी, हाँ, बाकी चीजें अपन ने डिस्कस कर ही ली है। तो परंपरा की बात करी, कर्मकांड आज वो रिलेवेंट है नहीं। अब हम बात करते हैं पुनर्जन्म की। तो आप नॉन डुअलिटी अद्वैत आप जानते होगे, आपको अष्टावक्र गीता भी पता होगी। तो बात अब वही है कि जैसे जैसे आप उसको बंधन मानो, आप उसको, मैं शब्दों में ज्यादा नहीं जाता, ब्रॉडर टर्म्स हम समझने की बात करेंगे कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है इंसान का, या जो दुनिया में जब आप रहते हो आप देखते हो कहीं ना कहीं हम सबसे अटैच हैं। मैं जैसे अपना एग्जांपल लेके बोलता हूँ, मेरा नाम आदित्य है, अब मैं पांडे हूँ। किसी ने आके बोला अरे तुम पांडे हो, ऐसे होते हैं, मुझे बुरा लगा। तो मैं जो अपने आप को मैं मान बैठा हूँ, या मैं हिंदू हूँ, आई डोंट सपोर्ट, या मैं इंडियन हूँ, किसी ने इंडिया के बारे में बोला, या मैं मेल हूँ, किसी ने मेल के बारे में बोल दिया, या स्क्रिप्चर के बारे में बोला भाई। जब अर्पित ने बोला था उपनिषद ऐसे, मैंने भी वीडियो बनाया था, मेरा यही मतलब था कि सारे अगर जो है अब हम ये बोलते हैं एक रिलेवेंट लेने की, भैया उपनिषद में अगर कुछ ही श्लोक खराब है तो हम सबको खराब तो नहीं कह सकते। तो मैं जो अपने आप को ये मान बैठा हूँ, इसी से तो मुझे जो है कहीं ना कहीं एक तरह का बंधन है और दुख प्राप्त हो रहा है, और ये सब संयोग है। तो अगर हम इसको अप्लाइड करके मैंने समझने की कोशिश जो करी थी, अगर मैं सोचूं तो ये बोला था ना कि मैं नहीं हूं। अब सुनने में ये बात बड़ी फनी लगेगी और ज्यादातर लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि अरे
ये तो भाई पागल हो गया, इसको तो साइकेट्री में एडमिट कराओ, ये बोल रहा है मैं ही नहीं हूँ। उसका अप्लाइड पार्ट ये होता है कि मैं पांडे हूँ, कल को किसी ने कुछ बोला, मुझे बुरा लगा, मैं मेरे में काम क्रोध जग गया, लोभ जग गया भाई। फिर बात हुई भाई हिंदुइज्म की, कि किसी ने बोला अरे हिंदू देखो ये है वो है, क्योंकि 2014 के बाद से हिंदू खतरे में है, पहले तो नहीं थे। तो मैं फिर उससे अटैच हो गया, है ना। उसके बाद फिर किसी ने इंडिया के बारे में बोला, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ। तो मैं एक संयोग हूँ, मैं जो ये अपने आप को मैं मान बैठा हूँ, मैं नहीं हूँ। ये चीज होती है। ये इतना गहरा होता है कि ये बार बार लौट के आता है। और ये चीज मैंने थोड़ा सा, अब मैं काफी टाइम से चीजें देख रहा हूँ, लाइफ में ऊपर नीचे हुआ है, अब ये चीज समझ आई। तो अब ये चीज है, जब बात आती है सेल्फ की, इसको बोले सेल्फ या मैं या आई। लेकिन जो ग्रंथों के अंदर पुनर्जन्म है ना, वो इस तरह का नहीं है जैसे आचार्य प्रशांत बताते हैं ना, कि जो अहम वृत्ति है। आदित्य जी, आपको एक मैसेज किया, वो पढ़ लीजिएगा, भैया बताते रहिए। हाँ, जो अहम वृत्ति है ना, कहते हैं ना कि अहम वृत्ति का पुनर्जन्म, और अभी आप भी वही कह रहे हो कि जो आपका अहम है वो बार बार लौट कर आता है, वैसा पुनर्जन्म नहीं है। अगर आप हिंदू फिलॉसफी को अच्छे से पढ़ोगे, और केवल एक ग्रंथ से नहीं, मल्टीपल ग्रंथ पढ़ो, इसके अलावा जो स्कॉलर्स हैं, जो हिंदू फिलॉसफी के स्कॉलर्स हैं, जिनकी किताबें जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ाई जा रही हैं, उनको आप पढ़ो, तो यही है एक्चुअल में फिलॉसफी। ये है कि जो जीवन है, उस जीवन में हमारे जो कर्म है, उस कर्म के अनुसार हमारी गति है, कर्म के अनुसार हमें हमारा अगला जन्म है, और फिर उसमें जो कर्म है वो उसके अलावा अनुसार अगला जन्म है। जो मोक्ष है, मोक्ष ये है कि जब आप जो कर्म है, उन कर्म को, जैसे गीता बताती है कि निष्काम कर्म, मतलब कर्म इस तरह से करो कि उसमें कोई कामना आपकी अटैच ना हो। कामना आपकी अटैच नहीं होगी तो क्या होगा कि आपका कर्म संस्कार नहीं बनेगा। कर्म संस्कार नहीं बनेगा तो जो आपका जो कर्मों का, जो कर्म संस्कारों का जो स्टॉक है, जो आपने पहले जमा किया था, वो धीरे 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 खत्म होता जाएगा, उसका फल मिलता जाएगा, फलता जाएगा, वो खाली हो जाएगा। देन अब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप दोबारा लौट कर नहीं आओगे। ठीक है ना। गीता का एक श्लोक भी है, मैं एक मिनट देखता हूँ, अगर मेरे को मिल जाता है तो उसमें बड़ा क्लियर है ये। बता दीजिए मुझे चैप्टर नंबर, श्लोक नंबर। मैं नहीं, है गीता है मेरे पास में, एक मिनट स्वामी जी एक बार दिखाइएगा। ये है, ये 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है ये क्लियर दिख रहा होगा। और जूम कर दीजिए, फोन पे देखते ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, और ये शंकर भाष्य है, ये कोई ऐसा वैसा ट्रांसलेशन नहीं, किसी ने भी ऐसे ही कर दिया है, जो आदि शंकराचार्य हैं उनका भाष्य है। ये कह रहे हैं, मुझ ईश्वर को पाकर अर्थात मेरे भाव को प्राप्त कर कर वे महापुरुष पुनर्जन्म को नहीं पाते। किस प्रकार के पुनर्जन्म को नहीं पाते? अब देखो किस प्रकार के पुनर्जन्म को नहीं, ये भी इन्होंने स्पष्ट किया हुआ है, और ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। किस प्रकार के पुनर्जन्म को नहीं पाते, यह स्पष्ट करने के लिए उसके विशेषण बतलाते हैं। आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुखों का जो स्थान आधार है, अर्थात समस्त दुख जिसमें रहते हैं, केवल दुखों का स्थान ही नहीं, जो आश्वस्त भी है, अर्थात जिसका स्वरूप स्थिर नहीं है, ऐसे पुनर्जन्म को मोक्ष रूप परम श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा सन्यासीगण नहीं पाते, परंतु जो मुझे प्राप्त नहीं होते वे फिर से संसार में आते हैं। ठीक है ना, वो फिर से संसार में आते हैं। तो क्या आपके सिवा किसी स्थान को प्राप्त होने, तो क्या आपके सिवा किसी अन्य स्थान को प्राप्त होने वाले पुरुष फिर से संसार में आते हैं? इस पर कहा जाता है। ये फिर अगला श्लोक आ जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर है कि यहां पर गीता आपको बता रही है कि मोक्ष एक्चुअल में क्या है। मोक्ष ये है कि पुनर्जन्म आपका नहीं होगा, पुनर्जन्म आपका खत्म हो गया है, दोबारा आप संसार में नहीं आओगे। और ये जो है व्यक्ति का ही पुनर्जन्म हो रहा है, यहाँ पर किसी अहंकार वगैरह का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। और केवल एक श्लोक नहीं, मतलब 10-12 श्लोक दिखा सकता हूँ आपको मैं गीता के अंदर से। तो ये कहना कि भाई पुनर्जन्म जो है वो अहम वृत्ति का हो रहा है, ये बहुत मतलब कहें कि मिस ट्रांसलेशन, मिस इंटरप्रिटेशन है गीता का। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी वास्तव में यही इसी तरह के मोक्ष को मानती है। और जो अद्वैत है वो भी मानता है। अद्वैत जो है पुनर्जन्म को, कर्म सिद्धांत को, और आपका वर्ण व्यवस्था है, ये सब व्यवहारिक सत्य के अंदर आते हैं। जो अद्वैत के व्यवहारिक सत्य में आते हैं। व्यवहारिक सत्य है ये, परमार्थिक सत्य भले ना हो। परमार्थ में देखो, जब परमार्थिक सत्य की बात करें तब हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो कुछ भी है यहां पर, जो कुछ भी आपके अनुभव में आ रहा है और जो कुछ आपके अनुभव में नहीं भी आ रहा है, जो कुछ है, जो कुछ हो सकता है, वो सब कुछ ब्रह्म ही है। आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। पर वो बात कर रहे थे। हाँ,
तो ये जो है सब व्यवहारिक सत्य में आते हैं, इनको कोई भी खारिज नहीं करता है। कोई भी जो कहते हैं ना अद्वैत जो है वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, अद्वैत पुनर्जन्म को नहीं मानता, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है, मानता है, व्यवहारिक सत्य है ये। व्यवहारिक सत्य में वर्ण व्यवस्था भी एग्जिस्ट करती है, पुनर्जन्म भी एग्जिस्ट करता है, कर्म सिद्धांत भी एग्जिस्ट करता है, और कर्म कांड भी एग्जिस्ट करता है। और हमने अभी उपनिषदों की सीरीज हम चला रहे हैं, तो 2 उपनिषद हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमने वहां पर दिखाया है कि कर्म कांड का जो विरोध है वो, 3 किया है भैया। हाँ हाँ 3 कर दिए हैं, तो उसमें हाँ 3 हो चुके हैं, तो उसमें 2 शायद रिलीज हो गए हैं अभी, 1 रिलीज हुआ है, एक ही रिलीज हुआ है अभी। अच्छा ठीक है, तो उसमें हमने दिखाया है कि एक्चुअल में जो कर्म कांड है उसका विरोध उपनिषद नहीं करता है, वो जस्ट व्यवहार जो परमार्थिक सत्य है उसको ऊपर रखता है व्यवहारिक सत्य से, बस इतनी सी बात है। वो ये नहीं कहता है कि कर्म कांड करने से मतलब यज्ञ हवन करने से जो स्वर्ग वगैरह मिल जाते थे, जैसा ग्रंथों के अंदर वर्णन मिलता है, या आपको कुएं मिल जाते थे, आपके हाथी मिल जाते थे, या संसारिक चीजें सुख साधन प्राप्त हो जाते थे, पुत्र प्राप्त हो जाता था, ये सारी चीजों को उपनिषद खारिज नहीं करता। ये नहीं कहता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा उपनिषद नहीं कहता है। उपनिषद कहता है हाँ ये सब होता है, लेकिन जो परमार्थिक सत्य है वो एक ऐसी चीज है जो कि जिसकी इच्छा आदमी को ज्यादा करनी चाहिए बजाय व्यवहारिक सत्य के। ये है मामला सारा। यज्ञ की आप बात कर रहे हैं, तो यज्ञ का सिर्फ वो सिंबॉलिक मीनिंग सिर्फ यज्ञ नहीं होता। कई बार हम बोलते हैं जीवन भी एक यज्ञ है। हाँ, वो कर्मकांड में वो यज्ञ आता है, तो मैंने कहा कर्मकांड तो आज रिलेवेंट है ही नहीं। हम बोलते हैं कि हमारा जीवन भी एक यज्ञ है, या एक यज्ञ की तरह करो, तो उसका एक अदर मीनिंग भी है। तो कर्मकांड वाली बात तो रिजेक्ट अदर मीनिंग वाली बात नहीं। जब आप, मैं उपनिषदों वाली सीरीज आप देखना, आप कहोगे तो गीता से मैं भी से दिखा देता हूँ। गीता में भी एक श्लोक है जिसमें कि वो कहते हैं कि यज्ञ से वर्षा होती है। कृष्ण देख लेते हैं क्यों नहीं। गीता कितने कम लोगों ने पढ़ी है, हम तो हिंदू है ही नहीं ना। तो 1 मिनट मेरे को निकालना पड़ेगा, यज्ञ से वर्षा वाला। और हाँ, बाकियों को एक बात, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने गलती से इस्कॉन वाला गीता पढ़ लिया था। हर श्लोक के व्याख्या में लिखा था कि उनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर, मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि हर चीज को मतलब भगवान को समर्पित कर दो, ये सब काम वाम छोड़ो। मैंने एक जगह इनको सुना था कि बुद्धि को भक्ति कर दिया उन्होंने एक जगह। हाँ, तो मैं जरा एक शेयर करूँ, और मैं थोड़ा सा अष्टावक्र गीता तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो मैं शेयर कर सकता हूँ। 1 मिनट मैं पहले वो दिखा देते, फिर आप भी शेयर कर सकते, कोई बात नहीं। ये यज्ञ से वर्षा वाला तो नहीं, लेकिन ये भी कर्मकांड से ही रिलेटेड है। इसमें आप देखो ये क्या कह रहे हैं, वे उस विशाल विस्तृत स्वर्गलोक को भोग चुकने पर, ठीक है ना, पुण्यों का क्षय हो जाने पर इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। उपयुक्त प्रकार से केवल वैदिक कर्मों का आश्रय लेने वाले कामकामी विषय वासना युक्त मनुष्य बार बार आवागमन को ही प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात जाते रहते हैं और लौट आते हैं। इस प्रकार आवागमन को ही प्राप्त होते हैं, कहीं भी स्वतंत्रता का लाभ नहीं करते, ठीक है ना। तो ये स्वर्ग, मतलब ये स्वर्ग में भी मानते हैं, ये मानते हैं कि अगर ये कौन सा चैप्टर, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। ठीक है, ठीक है, और इसमें और भी दिखा देता हूँ। एक बार इसको पढ़ के फिर मैं एक बार और डिस्कस करूँ। ये देखो, इसमें देवताओं के बारे में, जिस मार्ग में धूम और रात्रि है, अर्थात धूमाभिमानी और रात्रि अभिमानी देवता है, तथा कृष्ण पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष का देवता है, एवं दक्षिण के 6 महीने हैं अर्थात पूर्व दक्षिणायन मार्गाभिमानी देवता है, उस मार्ग में उन उपयुक्त देवताओं के अधिकार में मरकर गया हुआ योगी अर्थात इष्टपूर्त आदि कर्म करने वाला। इष्टपूर्त कर्म वो होते हैं जिनमें कि मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। इष्टपूर्त आदि कर्म करने वाला कर्मी चंद्रमा की ज्योति को अर्थात कर्म फल को प्राप्त होकर भोग कर उस कर्म फल का क्षय होने पर लौट आता है। क्या तो ये कर्म, ये सब गीता से बता रहा हूँ। गीता भी जो है उसका खंडन नहीं कर रही है कर्मकांड का, कह रही है कि हाँ ठीक है कर्मकांड काम करता है, तुम उसका कर्मकांड करके उसका पुण्य फल भोगोगे और स्वर्ग में पहुंचोगे, और वहां से फिर जब तुम्हारे पुण्य फल छीन हो जाएंगे तो वापस लौटाओगे। और इतना कह रही है पूरी, मतलब कहेगी मोक्ष नहीं प्राप्त होगा आपको, बेसिकली ये गीता का यहाँ पर कहने का मतलब है। एक और ये देख लो,
वही कर्म कांड बना। ये शायद, हाँ इसमें भी बता रहे हैं कि मतलब, अच्छा, हाँ ये देखो, ये भी यहाँ भी एक्चुअल में जो फिलॉसफी है ना वो बड़ी क्लियर हो रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे अच्छी प्रकार से प्रदीप्त यानी प्रज्वलित हुआ अग्नि ईंधन को अर्थात काष्ठ के समूह को भस्म रूप कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है, अर्थात निर्बीज कर देती है। अब देखो, मैंने जो आपको फिलॉसफी बताई थी, क्या वही फिलॉसफी है यहाँ पर, कि जो आपके कर्म संस्कार हैं वो जब तक निर्बीज नहीं होंगे, मतलब निर्बीज का मतलब है कि उसके बीज नहीं बचेंगे। बीज का मतलब बीज अगर बचेगा तो क्या होगा, दोबारा से पौधा पैदा हो जाएगा। तो जब आपके कर्म जब तक ज्ञान रूपी अग्नि से कर्मों को भस्म करके आप उनको निर्बीज नहीं कर देंगे, तब तक, क्योंकि ईश्वर की भांति ज्ञान रूप अग्नि कर्मों को साक्षात भस्म रूप नहीं कर सकता। ठीक है ना, ज्ञान रूप अग्नि कर्मों को साक्षात भस्म रूप नहीं कर सकता। इसलिए इसलिए इसका अभिप्राय यह है कि यथार्थ ज्ञान सब कर्मों को निर्बीज करने का हेतु है। यथार्थ ज्ञान जब होगा तभी आपके जो सारे कर्म हैं वो निर्बीज होंगे। और जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है, मतलब जो आपके पुराने जो कर्म थे जिनकी वजह से आपका ये शरीर उत्पन्न हो चुका है, जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है, इसलिए उसका नाश तो उपभोग के द्वारा ही होगा। अब ये जो आपका शरीर आपको प्राप्त हुआ है, अब ये तो अब कर्म के लिए उत्पन्न हुआ है, तो इसका तो उपयोग जब आप उपभोग, क्योंकि वो तो पुराने जो आपके कर्म थे, बैकलॉग था, उससे आपका ये शरीर उत्पन्न हुआ है, तब इसका तो उपभोग के द्वारा ही नाश होगा। ये तो अपने आप तो नाश नहीं होने वाला, ये युक्ति सिद्ध बात है। अतः इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले और ज्ञान के साथ किए हुए एवं पुराने अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन सब कर्मों को ही ज्ञानाग्नि भस्म करता है। ठीक है ना, मतलब पुराने अनेक जन्मों में जो किए हुए कर्म हैं और जो कर्म अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन सब कर्मों को ज्ञानाग्नि, यानी पूरा जो आपका बैकलॉग है कर्मों का, कर्म फलों का, तो वो उसको जो है ज्ञान की जो अग्नि है वो भस्म करती है। और भस्म करने से क्या होगा, भस्म करने से क्या होगा कि वही होगा कि आपका फिर दोबारा से जन्म नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कर्म, जो पुनर्जन्म का जो कारण है वही आपने उसको खत्म कर दिया। पुनर्जन्म का कारण क्या है कि आपका जो कर्मों का बैकलॉग है, कर्म जब तक कर्म फल आपका रहेगा, कर्मफल रहेंगे जो कि फल देने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे, तभी आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। आपने उन सबको खत्म कर दिया, और उन सबको खत्म कर दिया, तब आप फिर दोबारा आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप दोबारा दुनिया में लौट कर नहीं आओगे। तो ये है मामला पूरा। अष्टावक्र गीता आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा भी होगा शायद। काफी पहले पढ़ा था, अभी आप दिखाएंगे तो शायद याद आ जाए। तो हम नॉन डुअलिटी के हिसाब से उसको अगर देखेंगे, और लाइक मैं भी कुछ कुछ ही अभी पढ़ रहा हूँ, हाँ, तो जितने लोग हैं इसको एक बार नोट कर लें। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? अब आ रही है, थोड़ा जूम कर दीजिए। ये जूम थोड़ा से इस वेबसाइट पे अभी एक्चुअली क्या है, दूसरे पे हिंदी अनुवाद मिला नहीं। मैं नहीं आपको नहीं, बता आप देता हूँ। इससे आदित्य जी, आप ना कभी भी, मैं आपको बताऊं कि इस तरह की वेबसाइट से ना पढ़ा करें, ये मेरी सलाह है आपको। क्योंकि हो क्या रहा है, ये जो वेबसाइट्स हैं ये अभी अभी जो है बनी है, और इन्होंने क्या करना शुरू करा है, इन्होंने चूंकि जो बातें आज एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई, तो ये उसको मिसट्रांसलेट करते हैं, रीइंटरप्रेट करते हैं, उनको गड़बड़ कर देते हैं। तो इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। पुराने जो ग्रंथ हैं, आर्काइव पे आप जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे, उनको पढ़िए और वहां से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। आप चाहो नोट कर सकते हो, या जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अष्टावक्र गीता में चैप्टर 15 वर्स 4 है, आप उसको पढ़ लेना संस्कृत में, उसका ट्रांसलेशन करना। तो वहां पे क्लियरली लिखा है कि ना शरीर है ना बंधन है, और अष्टावक्र गीता भी तो नॉन डुअलिटी में आती है। तो हम कई बार इसमें फंस जाते हैं एक्चुअली। नहीं नहीं नहीं, देखो सही लिखा है, वो गलत नहीं लिखा हुआ, समझने का फेर है भाई। जब जो शरीर में, हाँ, ये रियलाइज ही तो करना है, जो जो अद्वैत है उसका जो बेसिस है वो यही तो, आपको यही तो रियलाइज करवाना चाहता है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रह्म एग्जिस्ट करता है, तुम एग्जिस्ट ही नहीं हाँ, करते, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो रियलाइज कराना चाह रहा है वो। तो लेकिन मैंने भी जब वही तक कहा था। आप इस चीज को रियलाइज नहीं करते तब तक ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। पुनर्जन्म भी एग्जिस्ट करता है, कर्मफल भी एग्जिस्ट करता है, कर्म सिद्धांत भी एग्जिस्ट।
मैंने फिर वही बोला था कि लाइफ में हम इसको एक पॉइंट होता है, हम समझने की कोशिश करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि मैं हूं ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर हम ये नॉन डुअलिटी और अष्टावक्र के हिसाब से देखें, जैसे कि चैप्टर 1 वर्स 15, चैप्टर 15 वर्स 4, ये अगर व्यूअर्स देख रहे हैं या आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, तो इसमें ये चीज क्लियर लिखी है। तो जब मैं हूं ही नहीं तो फिर मेरा पुनर्जन्म कैसे होगा? अच्छा अच्छा, वो आचार्य कृष्ण गिनाते वो ये रेफरेंस देते हैं। आदित्य जी एक जी, आचार्य प्रशांत जो भी बोलते हो, ग्रंथ भी जो भी बोलते हो, मैं नहीं हूँ, इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था आपको कि मैं जिन चीजों से अटैच हूँ, जो भी चीजें मैं अपने आप को मैं मान रहा हूँ कि मैं पांडे हूँ, फिर मैं एक हिंदू, मैं यही तो एक आम आदमी यही तो करता है। और ये थोड़ा सा लेवल एक बार ऊपर, आम आदमी को थोड़ी कई बार चीजें मैं समझ नहीं आपको ना आती। इसको थोड़ा सरल करके समझाता हूँ, क्योंकि ग्रंथों में क्या होता है ना, बातें इस तरह से लिखी हुई हैं कि समझ समझ में नहीं आती। मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक वे में समझाता हूँ। असल में देखा जाए तो क्या एग्जिस्ट करता है, कुछ पार्टिकल्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर जो कि कुछ नियमों के अनुसार चल रहे हैं। असल में बस यही एग्जिस्ट करता है। आप आज मौजूद हो, आपके शरीर को जो पार्टिकल्स बना रहे हैं, आपके ब्रेन को जो पार्टिकल बना रहे हैं, और उन पार्टिकल्स की वजह से आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। असल में वो सब पार्टिकल्स का ही खेल है। वो पार्टिकल्स आज से कुछ समय पहले किसी और के शरीर का हिस्सा थे, कुछ मिट्टी में थे, कुछ हवा में थे, कुछ कहीं थे, और वो सब कलेक्ट हुए और उससे मैं बन गया हूँ। तो असल में तो देखा जाए तो इस यूनिवर्स के अंदर जस्ट ये पार्टिकल्स हैं, उनका नृत्य है, वही वही रियलिटी है। ठीक है ना? तो इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन उससे अगर कोई ये कहे कि हाँ ठीक है, अरे तो ये तो सब पार्टिकल हैं और ये क्या है, तो मेरे को मैं क्यों, मतलब मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन उससे उसका मतलब ये नहीं कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, आपको अपने जीवन में जो कुछ पाना है उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वो सब एग्जिस्ट कर, वो सब रियलिटी है, वो रियल है, वो व्यवहारिक सत्य है। परमार्थिक सत्य में हम कहते हैं कि सब कुछ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, नहीं मैं भैया, कहाँ एग्जिस्ट करता। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो तो पारमार्थिक अर्थ है, ठीक है, व्यावहारिक अर्थ तो कुछ और है। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि आप कौन है, इस सवाल को व्यावहारिक अर्थ मतलब अर्थ में प्रयोग करते हैं कि भाई व्यावहारिक तौर पे आप तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप कुछ मत करिए, आइए यहाँ पे बैठिए। व्यवहारिक तौर पे आप, पारमार्थिक तौर पे आपने बोला जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि जब हम इन चीजों से अटैच हो जाते हैं, मैंने यही बोला कि और लोग अटैच होते हैं, वो उस हिसाब से समझाया। जी ने बोला भूख प्यास वो तो लगेगी ना, शरीर है। बात यह है कि अब किसी शरीर है, अब शरीर में मानो किसी को कुछ, कोई शरीर से अटैच हो गया, कल को शरीर में कुछ वो डिफेक्ट हो गया या कुछ हो गया, हम अटैच हो जाते हैं, फिर हमें उससे दुख होता है। बात ये समझने की होती है, कुछ पाना है, अब कुछ ना कुछ आप जब ये समझ जाओगे, वही चीज फिर वो निष्काम कर्म आ जाती है भगवत गीता में। तो आपको उस कल बारे को में मेरे नहीं को कह कुछ पाना है, नहीं मिला। कि उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा था। देखिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक किताब थी, ठीक है। अब वो किताब मैंने नहीं पढ़ी, ऑडियो बुक बहुत दिनों पहले पढ़ी थी। तो वहां पे जो योगानंद परमहंस ऐसा कुछ नाम था उनका, शायद, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। वो वहां पे कहते हैं कि उस ऑडियो बुक में सुना था, अब गलत भी हो सकता पर बोल रहा हूँ, वो कह रहे थे कि पहले मैं दिन में 3 बार खाता था, धीरे धीरे एक बार में आ गया क्योंकि मुझे भोग नहीं करना है। तो वो जो पारमार्थिक जो सत्य है वो धीरे धीरे व्यावहारिक बनाने की कोशिश कर देंगे कि मैं तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे भोग कम करना है, लोग मतलब कुछ भी नहीं करना है। धीरे धीरे जैसे वो निष्काम को कार्य ही नहीं करना चाहते, एक पेड़ के नीचे बैठे रहो, तो ऐसी चीजें अगर लाने की कोशिश, तो ये कार्य तो आप करोगे ना, कर्म तो करोगे, उसमें फिर वही चीज निकल के आ जाती है। जैसे कि जो एक कल्ट खड़ा होता है कि आउट बॉडी एक्सपीरियंस, अगर हम बॉडी नहीं है, पूरा एक मार्केट खड़ा होकर आ जाता है। फिर तो लगता है कि मैं बॉडी से बाहर निकल के आ गया, इतनी देर वापस आ गया, आपने अर्पित ने सुनी होगी ये बातें, आप काउंटर करते हो, ये पूरा एक कल्ट खड़ा हो जाता है। उसका वहां पे वो मतलब है ही नहीं। मैंने जो जिस तरह समझा है, या जो होता है कि हम जो भी चीज है दुनिया में, अगर हम इनसे बंधन, हम इसको अटैच हो जाते हैं, चाहे फिर वो शरीर और शरीर को लेके भी लोग हो जाते हैं, वो चीज वहां समझाई है। जो मेरा शरीर साइंटिफिक लेवल पे, मुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद आएगी, वो तो जरूरी है। अब ये अगर कोई बोले कि नहीं, हमने तो नींद ही, बिना नींद के ही योगी इतने रहते हैं, वो चीज यार रिलेवेंट है ही नहीं। मैंने आपको वो पहले ही बोल दिया था, वो पूरा पार्ट साइंस का है। और स्पिरिचुअलिटी हम फिलोसफी वाली पार्ट बोले, पूरा जो मैं जब तक हूँ, मेरे बंधन है, मेरे दुख है, मुझे उस पर वर्क करना है। मैंने वो उस रेफरेंस में बोला। और आप किसी भी, आप एक नॉन डुअल टीचर है, आप पढ़ेंगे, वो आपको ये समझा देगा ये चीज कि तो जो वही मैं कहा, एग्जिस्ट जैसे नहीं करता, उसका ये मतलब है। जिस तरह
व्यवहारिक जगत में भूख प्यास एग्जिस्ट करती है, जो जीवन का संघर्ष है वो एग्जिस्ट करता है, उसी तरह जाति भी एग्जिस्ट करती है, वर्ण भी एग्जिस्ट करता है, पुनर्जन्म भी एग्जिस्ट करता है, कर्म फल भी एग्जिस्ट करता है, कर्म सिद्धांत भी एग्जिस्ट करता है, कर्म कांड भी एग्जिस्ट करता है। तो ये है मतलब इस चीज का। ओके मतलब भैया, ये नहीं कि अगर आपने जो जो वो उसका अष्टावक्र गीता का जो बताया ना कि उसमें वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी, वो उसकी बात कर रहे हैं, वो परमार्थिक सत्य की बात कर रहे हैं कि अगर मैं कहने लगूं कि भाई सब कुछ तो पार्टिकल का ही नृत्य चल रहा है यूनिवर्स के अंदर, मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, ये वो वाली बात है। हाँ ये तो फिर बात उसका यूज क्या है? ये बात पारमार्थिक सत्य की जो अष्टावक्र गीता है उसको हम फिर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे देख सकते यूज है हैं, ये उसका, मैं बताइए। बताता हूँ यूज क्या है। उसका यूज ये है कि आप फिर ये उसका उसका जो आपका दुख है उसको कम करने में यूज है। उसका तो यूज वही ये है मैंने भी कि बोला। हाँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अगर ये कोई ये कहने लगे कि जो हिंदू ग्रंथ है वो वर्ण वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, वो पुनर्जन्म का समर्थन नहीं करते, करते हैं, वो पूरा उनकी फिलॉसफी का हिस्सा है और बहुत स्ट्रांग हिस्सा है, स्ट्रांग पिलर्स हैं वो उस फिलॉसफी के। कि गीता तभी तो उनकी बात कर रही है, तब गीता तभी तो पुनर्जन्म की बात कर रही है, गीता तभी तो कर्म सिद्धांत की बात कर रही है। डिपेंड करता है ना ग्रंथ कौन सा है, पहली बात तो। और आप जो वर्ण संकर कर रहे हैं, मैंने वो एग्री किया कि वही कुछ ग्रंथों में है। और फिर मैंने ये नॉन डुअलिटी वाली बात बताई आपको, आप ये किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये चीज जो होती है अगर, या आप इसको अच्छे से जानते हैं, वो परमार्थिक सत्य वो दुख को कम करने के लिए है। तो जो स्क्रिप्चर है वो है ही इसीलिए, उसका सिर्फ इतना ही यूज है कि आप अपना दुख लेकिन बंधन कितना कम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस एक्चुअल में जो रियल प्रोसेस है वो ऐसा है, आजकल उसको अलग तरह से बता रहे हैं लोग, लेकिन रियल प्रोसेस उसका ये है कि आप इस चीज को समझें कि आप वास्तव में एक ब्रह्म है, वही एग्जिस्ट करता है। आप और ये जो जगत है ये सब मिथ्या है और ये सब अहंकार की वजह से उत्पन्न हुआ है। लेकिन अब उसका नाश कैसे होगा? उसका नाश इसी तरह से होगा कि जब आप कर्म इस तरह से करें। अगर आप मान लीजिए कि निष्काम कर्म वाले मार्ग को पकड़ते हैं, ज्ञान मार्ग को पकड़ते हैं, और भी तमाम जो मार्ग बताए गए उन मार्ग को पकड़ते हैं, ठीक है ना, हम उसको निष्काम कर्म वाले एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। उसमें यह है कि आप कर्म तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस जगत के अंदर हो, बिना कर्म करे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो कर कर्म तो आप करोगे, लेकिन कर्म के साथ फिर आप कामना अटैच नहीं करोगे। जब आप कामना अटैच नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका जो कर्म फल है उसका वो पैदा नहीं होगा। कर्म फल पैदा नहीं होगा तो आपके पुराने कर्म है वो खर्च होते चलेंगे। अभी जैसे गीता में मैंने आपको दिखाया ना कि जो शरीर पैदा हो चुका है तो उसका नाश तो यूज करने के बाद ही होगा, ठीक है। तो लेकिन जो पुराने कर्म है उनका हमें नाश करना है ताकि हमारा दोबारा से पुनर्जन्म ना हो। तो ये है, निष्काम कर्म हम करते चले जाएंगे तो जो हमारे पुराने जो बैकलॉग है हमारे कर्मों का वो खर्च होता चला जाएगा। वो जब खत्म हो जाएगा तब जो क्या होगा कि हमारा फिर इस दुनिया में हम दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये भैया फिलॉसफी। ये भैया यहाँ पे ना कार्य कारण मेरे दिमाग में तो ठीक से बैठ नहीं रहा है। मैं अगर निष्काम करता हूँ तो मेरे पुराने कार्य मतलब कर्म कैसे मतलब एक गायब होते यही तो जाते है ना फिलॉसफी। फिलॉसफी यही है कि जब हम कर्म की इच्छा से कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म फल साथ में पैदा होता है उसके, वो इनविटेबल है, मतलब होगा ही होगा वो पैदा। अगर आपने फल की इच्छा से कोई कर्म करा तो कर्म फल का संस्कार जो है वो पैदा होगा और वो कभी ना कभी जाकर फल देगा। मतलब आज मैंने किसी गरीब को सताया, ठीक है ना, हम्म। तो उससे एक संस्कार पैदा हो गया और वो संस्कार जाके स्टोर हो गया कहीं यूनिवर्स के किसी रिकॉर्ड में, या पापों में जो भगवान की लॉग बुक है उसमें कहीं जाके स्टोर हो गया। पापों लेकिन में अब जब समय आएगा तो वो फल लेकर आएगा। और अगर मेरे पास ऐसे कर्म फलों का बैकलॉग है, मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो मेरे मरने के बाद, अगर मैं मर गया, मरने के बाद ऐसा नहीं कि वो जो मैंने कर्म जो स्टोर हुए थे मेरे वो खत्म हो जाएंगे मेरे में, ना, वो खत्म नहीं होंगे, वो कारण बनेंगे मेरे पुनर्जन्म का। मेरा दोबारा से मेरा पुनर्जन्म होगा और मुझे उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। नहीं, वो तो निष्काम कर्म जिस अर्थ में व्यवहार करते हैं उस बात को कि आप कोई कार्य करिए, काम करिए, लेकिन कुछ मतलब पाने की आशा में नहीं, कार्य मतलब कार्य किए जाइए, ठीक है। तो अगर मैं किसी गरीब को सताता हूं कोई भी इंटेंशन से नहीं, ऐसे ही, तो मेरा कर्म फल पैदा नहीं होगा। कर्म तो किया मैंने, उसे सताया। हाँ, तो अब जैसे ना कि अब जैसे अर्जुन जो उन्होंने युद्ध लड़ा पूरा, तो अगर उन्होंने निष्काम भाव से मारा सबको कि मैं फल की कामना से नहीं मारा, अब चूंकि मेरे को युद्ध लड़ना ही पड़ेगा तो और कोई चारा नहीं है मेरे पास, इस तरह से वो मार सकते हैं कितने भी लोगों को, तो उनका कर्म फल पैदा नहीं होगा। अब अजीब चीज है भाई, कर्म कर रहा हूं पर फल नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा इंटेंशन नहीं था। वाह, हाँ, मेरा बस इंटेंशन नहीं था। कर्म मैंने किया, मतलब मैंने थप्पड़ मारा उसे, इंटेंशन से नहीं मारा है, मैं स्पॉन्टेनियसली मारा, ऐसे हाथ मेरा ऐसे फिरा तो इसका फल मुझे नहीं जैसा मिलेगा।
तो जगत में ऐसा कब होता है कि उदाहरण के लिए आपने बोला कि हम थप्पड़ मारा स्मार्ट में, मतलब हालांकि just सोच नहीं example था। सोचिए कि मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, जो रास्ते में आपने सबके मुंह पे लगता चल रहा है। तो जो बात ये पुनर्जन्म की थी या वो बोला, तो मैंने जो रेफरेंस था वो यही बोला था कि अष्टावक्र गीता में देखोगे तो वो सही लिखा है। अब वहां पे बात ये नहीं है कि हम बॉडी से निकल के बाहर गए, वो सब पूरा एक कंट है। नहीं, दूसरी चीज ये आपने बात बोला, रियलाइजेशन की है। ये हाँ, भाई मोक्ष कब प्राप्त होगा? जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग क्या कहता है? ज्ञान मार्ग कहता है कि अगर आपने ये रियलाइज कर लिया कि वास्तव में ब्रह्म ही एग्जिस्ट करता है और हम सब जो है जस्ट मतलब हमारी आंखों पर माया का पर्दा है, और जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हम हमारी वजह से ये जगत जो हमें दिख रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये रियलाइजेशन जब हो जाता है आपको, ये रियलाइजेशन के बाद की बात है। रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। चीजें धीरे धीरे करके होती है। पूरा ही रियलाइजेशन हो जाए तो आई थिंक फिर तो हम बुद्ध महावीर बन जाए। बट हम जब ये चीज समझ लेते हैं तो हम फिर संसार में इतने ज्यादा अटैच होके वो दुखों का कारण नहीं बनता ना, कंपैरेटिव इसके। ये एक्चुअल में जो जो दुखों की जो फिलॉसफी है ना, जो कि मतलब कहा जाए कि एकदम दुखों की बात कर रहा है और दुखों से कैसे मुक्त होना है उसकी अगर कोई बात कर रहा है तो वो गौतम बुद्ध कर रहे हैं। ठीक है ना, वो बिल्कुल दुख की बात करते हैं, और उनकी जो फिलॉसफी है सीधे दुख को टाल, क्योंकि उनका शुरुआत ही होती है कि जीवन दुख में है, यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। हाँ, और उन्होंने सर्वम दुखम उन्हीं का है। हाँ, और फिर वो जो चार आर्य सत्यों की बात करते हैं वगैरह करते हैं, तो ठीक है ना। लेकिन उनका भी, हालांकि वो भी मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन उनका जो शुरुआत होती है वो दुख से करती है। वो मतलब एक प्रैक्टिकल रास्ता लेकर आते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो वैदिक फिलॉसफी है, जो उपनिषदिक जो फिलॉसफी है, उसका थोड़ा सा अंतर ये है कि वो सीधे दुख की बात नहीं करता है। हाँ, उस प्रोसेस में आपका दुख खत्म हो सकता है, क्योंकि जब आप डिटैच हो जाओगे इस दुनिया से, क्योंकि अटैचमेंट ही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम अटैच होते हैं लोगों से। हम लोगों से अटैच हैं, हम अपनी इच्छाओं से अटैच हैं, हम वस्तुओं से मटेरियल अटैच हैं, मटेरियल से अटैच हैं। ठीक है ना, तो ये अटैचमेंट ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब आप डिटैच हो जाओगे, डिटैच कैसे हो जाओगे कि भाई निष्काम कर्म कर रहा हूँ, मेरे को फल की इच्छा ही नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरे को कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि भाई मेरे को इतना इंक्रीमेंट मिले, क्या हो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं, अपनी ऑफिस जिंदगी तो जा बढ़ाते रहे रहिए। हो, ऑफिस तो जा रहे हो। वो क्योंकि नहीं शरीर जाते, रहना वो तो दूसरों चलाना को भेजते हैं। शायद मुझे याद है अर्पित जी तो गए नहीं कभी, मैंने एक बार देखा था। पड़ेगा। आपने तो ये चलिए, वो आप नहीं, वो नहीं एक जाते। उदाहरण दे रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं ऑफिस? अगर उनको कोई इच्छा नहीं है तो क्यों जा रहे हो ऑफिस? क्योंकि पेट तो चलाना है ना, मर जाएंगे भूखे फिर जाना तो पड़ेगा। ये लेकिन कैसी फिलोसफी है? नहीं, तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ। मैं जब समझ गया कि एक तो मेरे में, एक तो मैं अपनी स्किल, फिर वो आ जाती है जगत में। एक जगत वाली बात है जो जगत में रह रहे हैं, और एक हमारा सेल्फ अंदर वाली बात। मुझे जगत में रहना है तो फिर मैं अपनी स्किल अच्छी करूंगा। इसीलिए दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो मैंने बोला था ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है, उसमें जगत की बात भी बोली है और उसमें हमारा जो सेल्फ है, विद्या अविद्या, मुझे इसलिए वो चीज थी, काफी अच्छा था। तो मैं अपनी हाँ, वो स्किल अच्छा। अच्छी करूंगा जी। जो केवल विद्या में रहते हैं वो तो अंधकार में पढ़ते ही पढ़ते हैं, और जो ना सॉरी जो अविद्या में रहते हैं वो तो अंधकार में पढ़ते ही पढ़ते हैं, जो विद्या में होते हैं वो भी अंधकार में पढ़ते तो हैं। ये मैं वो शेयर भी संतुलन। करने वाला था, आपने बता दिया। तो आई थिंक यहाँ पे विद्या सेल्फ है, या हम बोलते हैं स्क्रिप्चर वाली बात है, और अविद्या नॉन सेल्फ है, तो हम बोलते हैं जगत की नॉलेज, यही होगा। वही है। तो वहां पे क्लियर लिखा है कि जो विद्या में रत रहता है वो और ज्यादा अंधकार जीवन जिएगा, ये क्लियर लिखा है। अविद्या से भी ज्यादा जो सिर्फ उसमें रत रहेगा। और आपने जो दुखों की बात कही है, ये एग्री कि वहां पे क्लियर लिखा है, ऐसा नहीं है कि उपनिषद में नहीं है। मैंने बोला उपनिषद हाईली मेटाफोरिकल फॉर्म में है, तो वहां डायरेक्ट नहीं लिखा है। जैसे उसी ईशा उपनिषद में लिखा हुआ है कि सब में वननेस है, कि भाई हम सब में जब एक समान देखेंगे तो जो भेद है वो कहीं ना कहीं मिट जाएगा। तो जो वो एक तरह का दुख है, तो वो प्रोसेस है, या वो इनडायरेक्टली उपनिषदों में भी मेंशन है। और बुद्धिज्म में मैंने पढ़ा नहीं, मुझे वही सबसे फेमस पता है जो आपने बोला, सर्वम दुखम। ये धम्मपद में अभी आता है क्या? शायद कहाँ आता है बुद्धिज्म? नहीं, हाँ, आदित्य धम्मपद जी ने कहा- धम्मपद धम्मपद तो पूरा ही जो है ना, मतलब उससे ज्यादा दुख को लेकर फोकस्ड ग्रंथ मैंने नहीं देखा। आप बहुत छोटा सा है, आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, ऑनलाइन ही मिल जाएगा आपको। वो मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक बड़ी प्रैक्टिकली बात है, मतलब वहां कोई हवा हवाई बात ही नहीं हो रही। उसी पे मैं एक दो बात ऐड करना चाहूंगा। सही बात है, अगर आप, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप नॉन डुअलिटी उपनिषद को हटा दो तो काफी चीजें ऐसी हैं हिंदुज्म में अगर कि यार वो आज रिलेवेंट नहीं है। बट वही समय के साथ धारा जो है वो वैसी हो जाती है। तो बाद में लोगों ने बुद्ध को भी भगवान बना दिया अब जाते, जबकि बुद्ध ने तो ईश्वर को नकारा था। और आज की डेट में देखो तो बुद्धिज्म के नाम पे भी क्या क्या होता है। देखिए, लोगों ने बुद्ध वो बात को आपको, भगवान बनाया,
और आचार्य जी की जो अर्पित भैया बात करते हैं, उन्होंने भी उन ग्रंथों को जिन्हें हम वो श्रुति कहते हैं कि जिनमें से कालातीत चीजें हैं, उनको भी डिफेंड करना शुरू किया। नहीं नहीं, उनमें नहीं है, मेरा ट्रांसलेशन पढ़ो। ये शायद शॉर्ट में मैंने बताया उनका कि उनमें जैसे कालातीत भगवान बनाया, उन्होंने भी उन ग्रंथों को भगवान बना ग्रंथों को दिया। भगवान नहीं इनको बनाया, नहीं बनाया। उन्होंने भगवान नहीं बोला है। आपने जो चीज नहीं, बोली भगवान तो भगवान, मैंने बस एक शब्द बोला है, ठीक है। मेटाफेरिकली कह रहे हैं, मतलब उनको भी अगर ये बता, अगर आप किसी ग्रंथ को ये कह रहे हो कि इस ग्रंथ के अंदर कोई गलत बात हो ही नहीं सकती, तो ये वही बात है अगर कोई कहता है कि ये ग्रंथ ईश्वरीय है, ये उसी लेवल की बात है। अगर आप कोई कहते हो ना कि ये ग्रंथ टाइमलेस है, इस ग्रंथ के अंदर कोई बात गलत हो ही नहीं सकती, ये उसी लेवल की बात है कि भाई ईश्वरीय वाला भी यही मानता है ना कि उसमें ग्रंथ में कोई गलत बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसको ईश्वर ने बोला है। और अगर आप ये मान रहे हो आपके ग्रंथ में कोई बात गलत नहीं हो सकती, भले आप ये ना मानते हो कि उसको ईश्वर ने बोला है, किसी आप मान रहे हो कि किसी बहुत बुद्धिमान इंसान ने लिखा है, लेकिन आप ये मानते हो कि उसके अंदर कोई गलत बात नहीं हो सकती है, ये उसी लेवल की बात है, कहना कि ये ग्रंथ ईश्वरीय है। एक शॉर्ट्स देखा था मैंने, बहुत टाइम हो गया। अच्छा प्रश्न काफी वीडियो डालते हैं। जब ये बृहदारण्यक उपनिषद की बात कही थी, उन्होंने कहा था हाँ कि, लेकिन बात फिर वही आ जाती ना कि हमें जीवन में उससे सीखना है या उससे हमें वो अलग होना कि हाँ बृहदारण्यक उपनिषद या कुछ कुछ जगह ऐसा है। उन्होंने मैं कभी ये यही तो चीज कहता हूँ भगवान कि बना वो दी। ये चीज स्पष्ट क्यों नहीं करते, लोगों की जो अंधभक्ति है ग्रंथों के प्रति उसको क्यों नहीं तोड़ते, उनको बोले ना कि भाई ठीक है भाई, जब आप पुनर्जन्म जैसी चीज को मिस इंटरप्रेट करोगे ग्रंथों के अंदर से, मैं कैसे मान लूंगा कि आप ये तो मतलब इतना बड़ा घालमेल आप करोगे, आप कहोगे कि मैंने पुनर्जन्म जब जो है आपको वो बताया था अहम व्यक्ति का होता है। और अष्टावक्र गीता, नहीं, वो अष्टावक्र गीता का मैंने आपको बताया कि वो किस सेंस में कही गई है वो बात। वो ये नहीं कह रही कि पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है भाई। ये पूरी जो हिंदू फिलॉसफी है उसका बहुत बड़ा आधार है, उसको आप नहीं हटा सकते। उसी में एक मैंने वही बोला था आपसे, भी डिस्कशन हो चुका है कि नॉन डुअलिटी है। उसी में अष्टावक्र गीता आपने कहा था वो परमार्थिक सत्य के लेवल पे है। मैंने कहा फिर उसका रिलेवेंस क्या है? आपने कहा दुखों को कम करने के लिए, तो एट द एंड तो वही चीज है ना कि हम जितना दुखों को कम कर पाए। नहीं, उसमें क्या होता है कि जो लोग हैं ये पुनर्जन्म वाला पार्ट है इसको स्किप कर जाते हैं, उसकी बात नहीं करते। वो सीधे बात करते हैं कि आपको डिटैच रहना है, डिटैच रहोगे तो दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन पूरी फिलॉसफी ये नहीं है। पूरी फिलॉसफी जो है वो ये है कि अगर आप डिटैच रहोगे तो कर्म फल पैदा नहीं होगा, कर्म फल पैदा नहीं होगा तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये है पूरी फिलॉसफी। तो आपने भगवत गीता को लेके बोला था मेरा, या उन्होंने बोला था वो अष्टावक्र गीता को, वो एक्सप्लेनेशन दिया था। बाकी जैसे आपने बोला कि अब मैं जब मर जाऊंगा, मेरा मरने के बाद जन्म होगा, हम वही चीज है व्यवहारिक जगत, या मैं उसको बोल देता हूँ सोसाइटी, अप्लाइड पार्ट में देखते हैं। आप से अच्छा तो शायद कोई नहीं जानता होगा, मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। आप नॉर्थ इंडिया में कहाँ से हैं, जान सकता हूँ? बस राज्य बोलिएगा और ज्यादा डिटेल हाँ में मुझे पता है, मुझे पता है। कहाँ से? दिल्ली। ओके। तो जैसा कि आप भी जानते बड़े हुए हैं, तो अगर मैं कीवर्ड जैसे यूट्यूब में कीवर्ड डाले जाते हैं, अगर मैं सर्च करूं तो आई थिंक आत्मा इज द, आई कैन से, मोस्ट अब्यूज वर्ड। आत्मा के नाम पे क्या क्या हुआ है इंडिया में, और कितना जो है इसका लोगों को एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े हैं। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग ओवर हियर। सेम चीज आप देखो, जब पुनर्जन्म होता है, आपने एक बहुत पुराना वीडियो बनाया था, किसी ने प्रूव किया था कि ये पुनर्जन्म हुआ है, फिर लोग पहले के जमाने में उसको देखने जाते थे, फिर उसको ये करते थे। तो हम जब तक हमारा एक जीवन है, अगर हम इन चीजों में, आफ्टर लाइफ के बाद की चीजों में हो सकता है तो ठीक है, हम उसको रिजेक्ट कर दें। अगर नहीं हो सकता, मैंने अष्टावक्र के हिसाब से बताया वो भी है, अगर हम उसको रिजेक्ट कर दें तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं। तो आप देखो कि पुनर्जन्म और ये आत्मा, इसके नाम पे कितना एक इनसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है, लोगों को कितनी चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। हाँ, तो और इसको इसको खुल के रिजेक्ट कोई करना चाहिए। इसको आप खुल के बोलो कि यार ये जो चीज है ये ग्रंथों के अंदर ये गलत है, क्योंकि उस समय उनको पता ही नहीं था कि जीवन क्या है। भाई उनको क्या पता था? उनको तो इतना भी नहीं पता था कि जो ब्रेन का क्या फंक्शन है, उनको हार्ट का फंक्शन नहीं पता था। वो तो सोचते वो थे कि, साइंस तो काफी लेकिन जब क्योंकि उनको अब इतनी वहां बारीक भी चीजें नहीं पता है, उनको ये नहीं पता कि डेथ क्यों हो जाती है। एक इंसान जो कि अभी ठीक ठाक है, बोल रहा है, अब क्या हो गया उसके शरीर में, क्या ऐसा घट गया कि अब वो नहीं बोल रहा? उनको नहीं समझ में आता था। उनको लगता था यार कोई चीज है इसके अंदर से निकल गई, वो कुछ तो इसके अंदर कम हुआ है ना। क्या कम हुआ है? तो उन्होंने उस चीज को आत्मा कह दिया। कोई आत्मा है जो कि ईश्वर का अंश थी, वो इसके अंदर थी, तो भी ये बोल रहा था, अब वो अंश निकल गया तो भी मर गया। तो ये उनकी सोच थी। उनकी सोच को हम आज के हम उनको सीधे सीधे बोले हाँ भाई उनको ये चीज इनके बारे में नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो पुनर्जन्म की बात करते थे। आज हमको पुनर्जन्म को मानने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे डिटैचमेंट की बात करेंगे। डिटैचमेंट अगर हम रखते हैं तो दुख खत्म होता है, हम पुनर्जन्म की बात ही नहीं करते। क्यों हमें पुनर्जन्म को जस्टिफाई करना है क्या कि नहीं नहीं वो जो उन्होंने बोला था ना वो बात सही थी, लेकिन इस सेंस में थी, उन्होंने ऐसे बोला था। तो हम वही अभी तो मैंने गलत बोला ना सोचते कि
पुनर्जन्म नहीं होता। और आपने जो बोला ये बात सही है, उस टाइम अगर लोगों को पता नहीं था, आज हम बड़े इजीली बोल पाते हैं। जैसे आप अगर इवोल्यूशन ऑफ टेलीफोन ही देखो, अगर आपको याद हो तो पहले टेलीफोन आया करते थे, उस तरह से समय के साथ चीजें इतनी इवॉल्व हो गई, साइंस टेक्नोलॉजी ने इतना इवोल्यूशन कर दिया, इस वजह से आप देखो आज हम इस लेवल पे पहुंच पाए। पहले टाइम वो बिल्कुल बिगिनिंग एयर आता, तो जैसे आज सब तरह के लोग हैं तब भी हुआ करते थे, लेकिन नहीं वही नहीं नहीं चीज अगर नहीं 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 नहीं, आदित्य जी, आचार्य प्रशांत आज के आदमी है। हाँ, तो आज के आदमी तो पुनर्जन्म को रिजेक्ट किया है ना। वो जो मैं अर्पित की बात वो बता रहा हूँ, जो उन्होंने बोला था उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था क्या कुछ, क्योंकि वो बहुत बिगिनिंग लेवल था, तो साइंस तो ये बात अगर वो इस तरह से बोल दे कि भाई देखो, ये जो पुनर्जन्म के बारे में जो हमारे ग्रंथों के अंदर मिलता है, गीता के अंदर मिलता है, उपनिषदों के अंदर मिलता है, तो ये पुराने लोग थे, उनको बेचारों को नहीं पता था कि शरीर के अंदर से क्या कुछ निकल जाता है, क्या घट जाता है जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। तो उन्होंने एक आत्मा का उसको समझ लिया। अब देखो वो चीज़ को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ छोड़ देते हैं। पुनर्जन्म वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, साइंस ने ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया है कि कोई आपका पुनर्जन्म वगैरह होता है। लेकिन हाँ, दुख है, और दुख की हम अगर कोई बात ऐसी है जो कि हमारे जीवन को में से दुख को खत्म कर सकती है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे बोलने में क्या दिक्कत है? और एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे कि रुद्र जी के चैनल पर अर्पित भाई के साथ में हमारा एक वीडियो था, हमने ये कंक्लूजन में हम आए थे कि आचार्य प्रशांत जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो लगता है सही है कि हाँ अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होता है। मैं नहीं, मतलब हाँ सभी खुद को मैं सोचते हैं तो उस अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होता है। वो ये नहीं बता रहे कि वो जो सही फिलोसफी वही दे रहे हैं आचार्य प्रशांत दे रहे हैं, वो गीता से नहीं आ रही है। इतना ही बताना है कि उन्होंने जो लॉजिकल कंक्लूजन दिया मुझे तो लगा बहुत सही है कि अहम वृत्ति का होता है। हाँ मैं सौम्या हूँ, ये है, आप अर्पित हो, ये आदित्य है, इसका तो पुनर्जन्म होगा, ये सबके अंदर होता है। वही है ना वही कि चीज जैसा फिर ये कहा जाता है कि आपकी जो फिलॉसफी है वो गीता से अलाइन नहीं कर रही, उपनिषदों से अलाइन नहीं कर रही, आप अपनी फिलॉसफी दे रहे हो। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी ये तो अभी उनका एक वीडियो भी आया था जिसमें वो कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि मैं अपनी फिलॉसफी दे रहा हूं, अगर मेरी फिलॉसफी होती तो मैं ये कहता। अरे भाई, आप बात को समझो, जो चीज है वहां पर उस चीज को आप गलत कर रहे हो यार, ये तो बहुत बड़ा अपराध है उस ग्रंथ के साथ में। ऐसा मत करो भाई, ईमानदार रहो ना, क्या जरूरत है बेईमान होने की? बोल दो ना यार, ये चीज है गलत इसके अंदर, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करते, हटाओ इसको। क्यों बेईमान क्यों होना है? आप इतनी अच्छी इसमें बातें मैं करते हो, इतनी ईमानदारी की बातें करते हो, यहाँ पर आप कमजोर क्यों पड़ते हो? क्या आप डरते हो इस चीज से कि जो लोग धार्मिक लोग हैं वो मुझसे कैसे जुड़ेंगे अगर मैं ये बात बोल दूंगा? शायद मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ये बात अगर बोल दी तो एक तरह से जो पूरा एक ढांचा खड़ा हुआ है वो भरभरा के गिर जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं सुनेंगे उनकी बातों को, उनको शायद यही डर है, इसीलिए वो इस बात को इस तरह से कहते हैं ताकि वो कहें कि देखो मैं आपको गीता पढ़ा रहा हूँ, आ जाओ गीता पढ़ा रहा हूँ, तो इस गीता के नाम पर लोग आ जाएं, मेरी बात सुन लें। शायद वो ये चाहते हैं। लेकिन ये चीज, ये बुलबुला जो उन्होंने खड़ा किया है, आज से 100 साल पहले अगर ये काम कर रहे होते तो उनका काम बहुत बढ़िया चलता। आज नहीं चलेगा, आज इंटरनेट का दौर है, ये बुलबुला देर सवेर फूट जाएगा, और जब फूटेगा बहुत बड़ी बदनामी लेकर आएगा। तो पुनर्जन्म पे तो अपन ने डिस्कशन कर ही लिया, आपने बोला, उन्होंने भी मना किया। अब बात आती है फिलोसफी की, तो कुछ ही जो श्लोक है, अब ऐसा तो है नहीं ने पूरा उस चीज को मिस इंटरप्रेट किया है, कुछ ही श्लोक हैं उनपे वो चीज उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया है। कई बार ऐसा भी होता है बीच में, आप देखो कि जब ये कनेक्टिंग द डॉट्स होते हैं या बीच में जब गुरु होते हैं बीच में, कई बार वो चीजें एक तरह से मैं बोलूँ पुरानी पड़ जाती हैं, या कई बार वो चीज एक तरह से मिस इंटरप्रेटेड भी हो जाती है। तो मैं पूरी की बात नहीं कर रहा, अगर पूरी ही उनकी फिलोसफी होती तो वो क्यों लेते ये चीज। उन्होंने जो पूरा, आप देखो, आप उपनिषद खुद पढ़ो, वो जो बताते हैं उन्होंने वही मतलब निकाला है। कुछ कुछ जगह है वहां पे एक तरह का वो डिफरेंस है, वो मैं बता रहा हूँ। अगर उनकी खुद की होती तो वो उसी को बोलते ना, काफी चीजें तो मैच कर ही रही हैं। हाँ, लेकिन वो ना पूरी की उसमें ये कह देना कि भाई पुनर्जन्म ऐसे है वैसे है, उसको मिसइंटरप्रेट करना और फिर ये कहना कि एक्चुअल में गीता में ये लिखा हुआ है, तो ये तो फिर उस ग्रंथ के साथ अन्याय हो गया ना। जो चीज वहां पर नहीं है आप उसको उसका उस पर लेवल लगा रहे हो कि भाई वो वहां से आ रही है। वो वहां से नहीं, वो आपके दिमाग की उपज है। ये उसको बोलो कि ये मैंने अपने दिमाग से इसकी ये मेरे दिमाग की उपज है। जो ये कि वाली चीज सही है, ये है, चीज है यहाँ पर। जो कि अच्छी है, मैं भी बोलता हूँ जो कि हाँ, अच्छी है। अच्छी है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आप बोल दो ना कि यार ये मेरे दिमाग की उपज है। उनने ये चीज बोली है कि आप खुद पढ़ो, मैंने आपको बताया, मैंने समझाया, आप खुद पढ़ो, आप खुद जब देखो, आज जब इतने sources गुरु ने present हैं। चश्मा लगा दिया आपकी आंखों पर, आप देखो ना, जो मेघना के साथ जो मेरी वीडियो है, मैंने उसको क्लियर श्लोक दिखा रहा हूँ। अब चश्मा उसकी आगे ऐसा लगा हुआ है कि वो समझ ही नहीं पा रही उस चीज को। अब बताओ फिर क्या करोगे? अब अगर ऐसे जो परम चेले हैं, उन परम चेलों से अगर कहा जाए कि तुम खुद से पढ़ लो, क्या आपको लगता है कि वो परम चेले खुद से पढ़कर भी उस बात को समझ पाएंगे? क्योंकि वो गुरु के चश्मे से पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ को। इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और बोलना चाहता हूँ, आप देखो
जो आम इंसान है वो कभी मेहनत नहीं करना चाहता है। बात हम अगर थोड़ा सा करें पैसे की, या हम बात करें और चीज़ों की, कि भाई पैसा मेरे को ईमानदारी से अगर कमाना है तो टाइम लगेगा, कोई शॉर्ट स्कीम दे दी तो हम वहां पहुंच जाएंगे। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वो खुद से मेहनत कभी करना ही नहीं चाहता है, मेजोरिटी लोगों की। तो वो वहां दिक्कत आ जाती है जब किसी ने आपको बता दिया है और उसके बाद और वो खुद बोलते हैं कि आप एक बार खुद जाके भी पढ़ के देखो। जैसे एक मिनट रुकिए, जब आपको दिख रहा होगा आचार्य प्रसाद के बाद मैंने ये गीता प्रेस गोरखपुर का ईशावासन मंगाया। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उन्हीं का, अगर मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि क्या है क्या नहीं है, ये चीज है। एक चीज बताऊं, आचार्य प्रशांत के जितने लोग हैं वो ग्रंथ नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि उनको जब आचार्य प्रशांत इतना बढ़िया अर्थ बता रहे हैं, क्या जरूरत है यार, आचार्य प्रशांत तो बहुत बढ़िया अर्थ बता रहे हैं, और जब वो अपने मुंह से बता रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है मेहनत करने की। लेकिन जब आप क्रिटिसिज्म करते हो तब वो जरूर पढ़ेगा, और मैं चाहता हूँ वो पढ़े। नहीं, मेरे साथ तो तो ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, मैं जब छोटा था तब से ही रामचरितमानस शायद आपने पढ़ी हो, आपको पता हो, तो उसमें भी वही चीज है, पिक द बेस्ट लीव द रेस्ट, दो तीन बातें अच्छी थी और वो तब की बात है। और थोड़ा बहुत रिलीजियस में मेरे पेरेंट्स ने ऑनेस्ट बोला था, तुम्हें अपना जीवन देखना है, तुम्हें देखना है कि भाई क्या जरूरी है क्या नहीं है। मेजोरिटी के साथ होता है तो देखिए, मेजोरिटी तो फिर वही बात है, जनता ही ऐसी है। वैसे ओशो के भी अंधभक्त हैं, ऐसा नहीं कि ओशो के नहीं है, हाँ ऑन कंपेरेटिव कम है बहुत। आप देखो लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई आचार्य प्रसाद ओशो की सस्ती कॉपी। अभी आचार्य प्रसाद का चेला तो करेगा नहीं, मेरी थोड़ी आदत है मैं कमेंट देख लेता हूँ। और ओशो से अगर तुमने ये सीखा तो क्या सीखा है। इवन मैंने आप पे जब वीडियो बनाया था मेरा यही ओपिनियन था कि भाई हम जो है उपनिषद को पिक द बेस्ट लीव द रेस्ट। मुझे भी वहां गालियां पड़ी, तो कुछ लोग सब जगह, तो उसमें अर्पित की गलती थोड़ी है। और उसके बाद जैसे जैसे जो है ये दायरा बढ़ता है तो क्या है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही वो लाते हैं, तो फिर वहां पे नंबर ऑफ जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो ऐसी तरह के लोग ज्यादा आते हैं ये चीजें। तो मैं उस चीज को आपसे मतलब एग्री ही कर रहा हूँ, उस चीज को कोई वो बोल ही नहीं रहे बात। हाँ एक चीज और है जो मैंने कैंडिडेट एक्सचेंज पर आपके यहाँ भी देखी थी, रिलीजियस पीपल आपने बहुत फेस किए होंगे। और आप कह रहे हो कि आचार्य प्रशांत के लोग मतलब जब भक्त अगर नहीं पढ़ते हैं, तो मैं तो ऑनेस्टली आप देखो मैं अलग लाया। ये जो है ये स्वामी विवेकानंद की है, वहां पे क्या कहते हैं अद्वैत वेदांत आश्रम की, और ये जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। तो मैं ये शेयर भी करने वाला था। और आई अप्रिशिएट आचार्य प्रसाद। फिर मैं क्यों लाया, क्योंकि जीवन में हमें एक उसके बाद आगे बढ़ना होता है, और मैं देखूं तो सही कि क्या डिफरेंस है या नहीं है। तो काफी चीजें मैच करती हैं, और जहाँ नहीं करती हैं हम डिस्कस करेंगे। मैं तो ओपनली ये चीज वो बोल रहा हूँ। मतलब एक आप आदित्य जी से थोड़ा समरी ले लूं। आदित्य जी, क्या आचार्य प्रशांत 100% एक ही बात करते हैं कि मतलब स्क्रिप्चर्स की, या फिर ज्यादातर करते हैं थोड़ा नहीं करते, कौन सा वाला? मतलब क्या समझा नहीं, एक बार आचार्य आपने जो कहा, देखिए मुझे समरी करना बहुत पसंद है। आपने जो कहा कि आचार्य प्रशांत 100% गीता की फिलोसफी देते हैं, या फिर गीता की ज्यादातर देते हैं, कहीं कहीं अपना कर देते हैं, कौन सा? कहीं कहीं पे वो डिसएग्रीमेंट या डिबेटेबल है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, बिकॉज मैंने भी वो पूरी पढ़ी नहीं है। और ये चीज दूसरी जो बात आपने कही कि कुछ लोग आ जाते हैं जो कि धार्मिक होते हैं ज्यादातर तौर पे, तो उनके लिए आचार्य प्रशांत अच्छी चीज दे रहे हैं पर चॉकलेट पे मोड़ के, दवाई दे रहे हैं चॉकलेट पे मोड़ के, ये भी सही है। इसी पे मैं आने वाला। तो देखो धार्मिक इंसान कैसा होता है, ये शायद अर्पित ने फेस किया हो। आप उसको समझाने जाओगे, जो कट्टर धार्मिक होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, रेडिकल्स की। ठीक है, आई डोंट एक्चुअली सपोर्ट एनी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। आपको पता ही है हिंदुओं में क्या होता है, किसमें क्या होता है, तो मैं पर्सनल लेवल पे सपोर्ट करता नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया। आप उसके पास जाओगे, मैं उदाहरण लेने के लिए बताया, आप उसको समझाने जाओगे, उसके हाथ में कोई भी नाइफ है छुरा है कि भाई वो तो जा रहा है और मैं जाके नुकसान करूंगा, आप उसको समझाने जाओ, आप ज्यादा करो, वो आपके अंदर वो चीज प्रहार कर देगा। कट्टर धार्मिक लोग ऐसे होते हैं, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। तो आचार्य प्रसाद वहां पे आके समझाते हैं, और उन्होंने पहले जब, आज तो फेमस हो गए, पहले उन्होंने बहुत क्लियर क्रिटिसिज्म किया। एक पुराना वीडियो था, उन्होंने राम के बारे में बोला था कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम बनोगे तो ऐसा ही होगा। बात ये क्लियर बोला था, एक बहुत पुराना वीडियो है, तो ऐसा नहीं है उन्होंने ट्राई नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे तो पूरा मुझे याद नहीं है, वही चीज जो जो भी बात आती है कि वो बोलते हैं कि अग्नि परीक्षा थी या जो भी थी। मैं बात बता रहा हूँ, क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। दूसरी बात अग्नि परीक्षा मतलब सीता जी वाला, मुझे वो पूरा वो याद नहीं, मैं समझ को बता रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिएगा। वाल्मीकि रामायण जो है, ठीक है, वहां पे ये स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मण जी, मतलब राम जी जब सीता जी को अग्नि परीक्षा देने को के लिए कह रहे थे,
तो साइड से लक्ष्मण जी मुंह ऐसा कर रहे थे, भैया क्या कह रहे हैं आप, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, तो राम जी एक इशारा कर रहे थे कि अरे देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, वो कहने के लिए कह रहे थे कि देखते हैं सीता क्या करती है। अब ऐसा, अब उसके बाद क्या हुआ ना हुआ ये मुझे नहीं पता, कि असल में वो चली है नहीं चली है, अग्नि परीक्षा टाल दिया गई, अग्नि परीक्षा टाल दी गई थी। अर्पित भाई आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, अग्नि परीक्षा तो हुई, अली कहाँ थी? मेरा बस वही पॉइंट था कि उन्होंने क्रिटिसिज्म पहले भी किया है, इट्स मतलब अल्लाह के अदर बाबा की तरह नहीं है। हाँ, फिर जब रिलीजियस लोग, फिर उन्होंने सोचा कि वो जो कर रहे हैं ये चीज का दायरा बढ़ाया जाए, तो ऐसा तो अच्छे काम भी कर रहे हैं बाकी स्क्रिप्चर्स के अलावा। और इंटेंशन कोई हिडन ये नहीं है कि पहले किसी ने बोला कि अरे आशाराम बापू और वो एक जैसे हैं, बोला हिडन इंटेंशन नहीं, ऐसा होता तो वो ओपन हो जाता, जबकि वो कुछ वो लोगों ने वो बात हम बोला भी है। नहीं करते, वो हम भी नहीं कहते, ये बात, ऐसी बात नहीं है। वो मैं बताना चाहूंगा, साइंस ह्यूमन विद साइंस चैनल पे मैं एक बार लाइव देख रहा था 2-3 साल पहले, तो यही शब्द बोले गए थे। वो पता नहीं जाने अनजाने में क्या, बहुत पुरानी बात है, बट वो है। तो क्रिटिसिज्म वो करते हैं। दूसरी चीज, आप मेरे को या हजारों लोगों को देखो बदल रहे हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बोला कि जैसे जो रिलीजियस लोग हैं, अब वो क्या करते हैं, जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं वो उसी टाइप के लोग आते हैं। मैं इवन वीडियोस भी देखता हूँ कि आचार्य प्रशांत वर्सेस दिस, इसका फोटो लगा दिया, खुद के व्यूज ले लिए और पीछे हट गए शायद ऐसे ही। और ये चीज, और वो फिर बात खुद से बदलने की ही आ जाती है एंड में ये। ओके, अर्पित भाई आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। अगर आचार्य प्रशांत अगर ऐसे जैसे आदित्य जी ने कहा कि कट्टर लोगों को भी सुधार रहे, उनको धर्म का हवाला नहीं देंगे तो वो नहीं करेंगे, अच्छा नहीं बनेंगे, तो क्या वो ये काम बंद कर दे और पूरा मार्केट इन ढोंगियों को दे दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये अप्रोच मुझे ज्यादा बेटर लगती है कि वो कहें कि भाई हमारे ग्रंथों के अंदर कुछ बातें बहुत काम की हैं और आज के जीवन में बहुत उपयोगी हैं। अगर इस तरह से वो अपनी बात को रखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि एक बेटर अप्रोच रहेगी, बजाय पूरा पूरा चीजों को बचाने की। वो जो पूरी पूरी चीजों को बचाने की कोशिश करते हैं ना, वो दिक्कत वाली चीजें खड़ी करती है, वो अंधभक्ति पैदा करती है। वो गुरु के प्रति, ग्रंथों के प्रति, धर्म के प्रति अंधभक्ति पैदा करती है, और वो अंधभक्ति टूटती नहीं है, क्योंकि आपने उनको क्रिटिसिज्म करना सिखाया ही नहीं। मेरा जो ओशो वर्सेस जो आचार्य प्रशांत अगर मैं देखूं, तो मुझे आचार्य प्रशांत इसी चीज में कमजोर लगते हैं कि वो साहस नहीं दिखाते। और ओशो आज से इतने साल पहले साहस दिखाकर चले गए, ऐसी ऐसी बातें बोल गए। आज आज के टाइम में भी आप साहस नहीं कर पा रहे, ये मुझे दिक्कत देता है, ये मुझे परेशान करता है। साहस उन्होंने मैं किया है, नहीं किया, ओशो के जो कंपेयर किया करूंगा है। तो कुछ भी साहस नहीं किया उन्होंने, 1% हाँ, भी साहस नहीं किया। मैं 1-2 पॉइंट्स आप ऐड कर सकूँ या आप बोलना, आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण अंधभक्ति है। यहाँ के लोग कभी भी, इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज को पनपने ही नहीं दिया। और अभी भी, आज भी, जब आचार्य प्रशांत जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनसे मुझे बहुत उम्मीद होती है, मुझे लगता है कि यार आप करो इस काम को, आप इनकी अंधभक्ति को खत्म करो, लेकिन जब मैं देखता हूँ यार वो नहीं करे, वो तो ऐसी काम करेगी, वो अंधभक्ति दोबारा से उसमें खाद पानी लगा रहे हैं, तो मेरे को तकलीफ होती है। यार थोड़ा तो साहस दिखाओ। ये ऐसा क्या डर है? या तो फिर आप वो है कि दूसरों को तो आप उसका क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट का पाठ पढ़ाते हो, आप शायद अटैच हो, इससे अटैच तो शायद अपने शायद मिशन से मिशन को बड़ा करना चाहते हैं, या शायद डोनेशन को बड़ा करना चाहते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, वो जिससे वो अटैच हो, और वो चाहते हैं कि नहीं नहीं वो उस चीज को नहीं सफर करने दे सकते। तो साहस तो यही तो है ना, सही करना है हमें फर्क नहीं पड़ता क्या होगा। भाई ये चीज तो सिखाते हो ना आप, कि हम सही मार्ग पे चलेंगे, फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, हम नहीं डरते किसी से, ये तो सिखा रहे हो आप खुद तो कर नहीं रहे इस काम को। अब आपने किस बेसिस पे बोला आई डोंट नो, बट बात जैसे आपने बोला कि आप खाद पानी दे रहे हो, तो स्क्रिप्चर्स के अलावा तो वो फुल्ली उस पर अटैक करते हैं। आप चाहे अंधविश्वास पे देखो, चाहे एस्ट्रोलॉजी पे देखो, स्क्रिप्चर्स का मैंने आपको दे दिया, आपको लगता है मैं आपको हवाला भी दे दूंगा, बृहदारण्यक उपनिषद की ही बात किसी ने करी थी। दूसरा बाबा होता वो तो ये बोल देता, वो तो कितने अटैच होते हैं। हमने कहा हाँ कुछ बातें ऐसी है, तुम क्यों मानते हो उसको, उन्होंने ये चीज बोली है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात हम बात करते हैं ओशो की और आचार्य प्रशांत की। ये जो बात उन्होंने आप बोली ना, कहीं मेरे ख्याल से मैंने कहीं उनकी जो पब्लिक वीडियोस हैं उनमें तो मैंने नहीं सुनी उन्होंने बोला हो कि हाँ, वृहदारण्य उसका पे ये बात। उसका ये भी रीजन है, इतनी वीडियोस उनकी आती हैं तो वो मिस होना लाजमी है। इतनी तो ये वीडियोस, ये बात है, जब वो इतनी बातें गीता के सपोर्ट में पूरे पूरे ग्रंथों को बचाने में करते हैं, तो दो चार बातें कभी तो बोल दे कि यार ये चीजें, ये बातें इनमें गलत है। अभी वो ऐसी
ऐसे अगर बोले तो मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, कभी क्रिटिसिज्म भी करना मैंने चाहिए। आपको बताया, जब मैंने ओशो आपको बताया, उन्होंने ओशो बोला है। ओशो का गीता पर इतना लंबा डिस्कोर्स है, लेकिन जब वो क्रिटिसिज्म पर आते हैं, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे उपनिषदों के ऋषि हो, किसी को नहीं बख्शते, हो सबकी पूरी वाट लगाते हैं। और वो बहुत जरूरी है वो करना, क्योंकि अंधभक्ति तभी टूटती है। वो जब तक आप नहीं करोगे, आदमी हाथ जोड़ के बैठे रहेगा सामने, उसे हाथ जोड़ के नहीं बिठाना सामने, आपको उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है। वो आचार्य प्रसाद भी सिखा रहे हैं। आपने बोला कि चाहे वो उपनिषद के ग्रंथ हो चाहे कोई हो, मैंने आपसे बोला, मैंने आपकी वीडियोस देखे थे, आपने उपनिषद पे जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया, अमेजिंग। मैंने कहा आप अच्छी बातें बताते नहीं हैं। आप ओशो का पूरा डिस्कोर्स देख लीजिए उपनिषद का, तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने तो उपनिषदों की खुल के तारीफ करी है, लेकिन जो अंधभक्ति लेकिन हो रही है लेकिन खुल के लेकिन तारीफ जब करी है उपनिषदों की। करी है, गीता का पे पूरा डिस्कोर्स कृष्ण की बहुत तारीफ करी है, लेकिन जब क्रिटिसिज्म पर आए हैं तो फिर नहीं छोड़ा हाँ, बिल्कुल भी। तो वो उनको यूनिक बनाता है। वो बराबर करना पड़ता है। आप उनको सुनो, कबीर दास को। कबीर दास मतलब व्हाट एन अमेजिंग पर्सनैलिटी यार। सोचो इतने पुराने समय, मतलब मैं तो ओशो की बात कर रहा हूँ, ओशो से कितने पुराने हैं वो। उस समय पर ब्राह्मणों के बारे में जो कुछ बातें उन्होंने लिखी है, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, जिगर चाहिए। जिगर चाहिए भाई, जिगर चाहिए उस टाइम पर बोलने का। और सिंपल आज अगर शब्दों हम में। नहीं बोल पा रहे तो ये लानत है हमारे ऊपर यार। इसको मैं और कंप्लीट करता हूँ। आपने जब बोला था, मैंने ओशो की वीडियोस देखी, ठीक है, जगह जगह का बहुत अंतर आ जाता है। आप अगर पाकिस्तान में हो, आप ईरान में हो, आप इंडिया में हो, आप अमेरिका में हो, बहुत अंतर आ जाता है। और ये अनफॉर्चुनेट है, मैं एग्री कर रहा हूँ इंडिया की इस बात की। जब वो अमेरिका में थे, उन्होंने क्लियरली बोला, उनका फेमस शॉट से, देयर इज नो गॉड सो हाउ आई कैन बी ए गॉड। वहीं इंडिया में आके वो इतना खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। ओशो ने एक बार ये नहीं बोला था, ये दुख है इस बात का। आप जे कृष्ण मूर्ति को जानते होंगे और आपने शायद वीडियोज भी देखे हो। ही इज जस्ट अमेजिंग एंड अबव ऑल अबव। मैं उनके कुछ वीडियोस देख रहा था, भाई साहब इंडिया में आके क्या डिस्कशन चल रहा है कि इफ देयर इज अ नो गॉड, या रिलीजन के ऊपर डिस्कशन। जिंदगी में सिर्फ यही थोड़ी है। वही जो कृष्णमूर्ति बाहर जाते हैं, इतनी फाइन बात करते हैं, चाहे वो अटैचमेंट की हो, चाहे कितनी बातें हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो बहुत बाबी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही। तो आप जब एक जगह पे होते हो तो फिर वो बहुत अंतर पड़ जाता है। यही नॉर्थ इंडिया के जगह जगह पे अंतर आ जाता है। उसके बाद भी आचार्य प्रशांत ने बोला, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बोला है। आप ओशो की बात कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में देखो ओशो वहां पे थे। और ये भी चीज, नहीं नहीं, ओशो तो बहुत टाइम तो इंडिया में ही रहे हैं, वो तो अमेरिका तो बहुत बाद में गए हैं जाकर। तो इंडिया में ही दोनों उन्होंने कितना बातें तो, बोली हैं। इंडिया में सोचो उनके उनके ऊपर कितने कोशिश हुई, उनको उन पर अटैक करने की, उनको मारने की। वो तो वो बातें ही ऐसी करे, पूरे जो है हड़कंप मचा हुआ था। एक वो उनका डिस्कोर्स है, मधुशाला करके आप सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा। कोई पंडित है, काशी से आया उनके पास में, और क्या उन्होंने उसकी वाट लगाई है। ये करना पड़ता है। तो इन्होंने भी क्या, मैं ओशो का जो पहला वो सुना था, मतलब ओशो के बारे में ये मैं इस तरह समझाऊंगा, चाहे आपने जब शुरुआत करी हो, सौम्या ने करी हो, अगर आप दौड़ रहे हो ना तो आप रुक जाओगे, जम जाओगे कि भैया ये, क्योंकि हमारा सबके बाइसेस होते हैं। हम जब पैदा होते तो हम तो ऐसे नहीं थे ना, हम सबके, फिर हम एक जर्नी पे जाते हैं। उन्होंने एक सेंटेंस में कास्टिज्म और औरतों के प्रति जो है वो बोला जाता है भेदभाव, वो पूरा उन्होंने वहां पे एक सेंटेंस में धज्जियां उड़ा दिया। उन्होंने मीराबाई के बारे में, मैंने डिस्कोर्स पढ़ा था, मैं हिल गया था। उन्होंने मीराबाई, लोग तो कहते अरे मीराबाई तो ये है वो है, उन्होंने बोला कि अगर कृष्ण के रूप में ही कोई दूसरा आदमी आ जाता है, क्या तुम अपनी पत्नी को छोड़ोगे? ये ओशो के वचन है, थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हो जाएंगे, बात पूरी वही ना, उंगली इधर हो जाए। फिर उनने और आगे बात बोली, लोग कहते हैं अरे स्त्री ऐसी है, वो है, इतनी सक्षम नहीं है। अगर सक्षम नहीं होती, पढ़ाई छोड़ो, वो बच्चे को बड़ा नहीं कर पाती। और ये इतनी को बात है, आप छोटा बच्चा है ना, आप उसको बड़ा करो, आपको पता पड़ेगा कितना उसमें एफर्ट लगता है। ये ओशो के शब्द इधर उधर हो गए। तो ही इज जस्ट अमेजिंग, उसका तो कोई बात ही नहीं। लेकिन थोड़ा वो एरिया का भी अंतर होता है, और आचार्य प्रसाद भी इस पे बोल रहे हैं, और बाकी ये सब था। बस मेरा यही है कि थोड़ा सा और उनको साहस दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी तरफ जो है बड़ी हसरत से देखता हूँ। कि मुझे एक वही दिखते हैं भारत के अंदर, मुझे जिनको लगता है कि हाँ, मतलब ये कुछ ऐसा बड़ा कुछ कर सकते हैं कि हमारा जो देश है इस अंधभक्ति से आजाद हो। तो वो मैं, कर भी रहे वो हैं, चीज जब पूरी नहीं ऐसा होती नहीं है कि नहीं तो कर मुझे रहे। बड़ा दुख होता है। नहीं, वो कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, बहुतों का। मुझे एक बार जब मेरे माइंड में आई ये बात, तो मैंने सोचा आप इम्पैक्ट देखो। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ठीक है, अनिरुद्धाचार्य हैं, एक और है देवकी नंदन, एक राम भद्राचार्य हैं। एक तो नाम ऐसे रखे हैं, तुम भगवान के ऊपर नाम रखा था, तुम जातिवाद कर रहे हो भाई, ये कितनी आयरनी है। आप सोचो इनका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। अब आचार्य प्रशांत को भी अब रिलीजन में बोलते हैं, वो रिलीजन में अकेले खड़े हैं और इन सबसे फाइट कर रहे हैं।
और ये लोग तो आप सबकी वीडियोज है, आप लॉजिकल हो, आप अनवाई हो, तो आपको पता पड़ जाएगा। तो कई बार तो मुझे लगता है कि अर्पित हो या एक दो आचार्य प्रसाद ऐसे और होने चाहिए। बाकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम करते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब बात कह रहे हो कि उनके अंधभक्त होते हैं, काफी लोगों का जीवन बदला है, मैं भी उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो और दूसरी एक चीज ये भी है कि आचार्य प्रशांत को सुनने वाला ना ज्यादातर यूथ है, युवा वर्ग है, और युवा वर्ग में भी पढ़ा लिखा युवा है। तो वहां पर जाकर मेरी जो कहें कि उम्मीद है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं उनको मिसगाइड होने का मैं रिस्क उठाने के बिल्कुल फेवर में नहीं। मैं चाहता हूँ हाँ कि बट उनको हाँ उनको बिल्कुल जो है उनको इस लायक होना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वो क्रिटिसिज्म का महत्व समझें, वो अंधभक्ति छोड़ें, वो ये कम से कम इतने मजबूत हो जाएं कि वो इस तरह की बातों में ना आए, मतलब ग्रंथों की अपने धर्म की गुलामी से मुक्त हो जाए। मेरी मतलब इतनी उम्मीद है कि वो उनको मतलब मिसगाइड मत करो, क्योंकि वो मतलब सबसे पोटेंशियल जो कहें कि अगर कोई वर्ग है देश के अंदर वो वही है, उसी से हम उम्मीद रख सकते हैं। बाकी तो चलो जो बुढ़े हो गए, 50-50 प्लस हो गए, या जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनसे तो हम क्या ही उम्मीद करें, उन पर तो एनर्जी वेस्ट करना बेकार है। लेकिन कम से कम जो ये वर्ग है जो कितना क्रीम है, जिस पर कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये देश की दिशा को बदलेगा, उस पर तो हमें मतलब बिल्कुल बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए कि वो कहीं भी बिल्कुल भटकने ना पाए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने रिलीजियस का बोला, आप उनको डायरेक्ट बोलोगे कि आप एथिस्ट बन जाओ, या बोलोगे बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा चिड़चिड़ा बोलने की बिलबिला जरूरत ही जाएंगे आप। नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्यों बोलना है ऐसा भाई? नहीं वो जैसा आपने काम कर रहे ट्राई हैं ना, तो वो मैं करता हूँ, वो मेरे हर किसी का अपना अपना काम है, लेकिन वो जिस तरह से काम को कर रहे हैं वो उस तरह से कर सकते हैं। मुझे उसमें दिक्कत नहीं कि वो ये लोगों को बोले कि आप एथीस्ट हो जाओ, ऐसा मत करो आप, क्योंकि आप जैसा काम और कर रहे हो उन्हें वो उसका अपना महत्व है। लेकिन मैं मैं बस एक इतना चाहता हूँ। suggestion भी दूंगा यहाँ पे, आप देख पाए, सौम्या भी देख पाए, थोड़ा पुराना वीडियो हो गया, एक उनने लाइव किया था, और उसमें मेरे को वो याद है, थंबनेल धर्म की रशाकशी, उन्होंने उसमें क्लियर बोला था एथिज्म स्टांस को लेके। वो सिर्फ इतना ही स्क्रिप्चर्स का मतलब है कि हम अपने बंधन और ये दुखों को मुक्त कर पाए। दूसरी बात, आपने यूथ की बात करी, बहुत सही बात करी, क्योंकि यूथ ही एक खुद जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपना समाज अच्छा बना पाएंगे, अपनी जिंदगी अच्छी बना पाएंगे, अपने देश को अच्छा बना पाएंगे, ये सब बात है। और ये जितने जितने भी हमारे ये बॉन्डेजेस हैं और जितने तरह के अंदर विश्वास हैं, इससे दूर रहेंगे। इस वजह से उन्होंने अपना जो प्रोग्राम आगे बढ़ाया है। ये क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि उनके काफी जो है अपनी के लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं आप ज्वाइन करो और वो करो, उनका एक ह्यूमन बेसिस पे काफी चीजें लिमिटेशन है उनका, यही है कि हम अपना ये जितना एक्सपेंड कर पाए और लोगों को समझा पाए। इस वजह से वो उसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं और लोग बदल भी रहे हैं। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या आ जाता है, कल को आचार्य प्रसाद अपने ऊपर ही खर्च करने लगे कि उन्होंने एक अलग से हेलीपैड ले लिया दूसरे गुरुओं की तरह, तो हम क्रिटिसिज्म करेंगे। या उन्होंने और भी चीजें करी, भैया अपने ऊपर ही किया, तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल बनता है। तो वो इस वजह से भी एक्सपेंड कर रहे हैं। जो आप कह रहे हो यूथ वाली बात है, जो सौम्या ने बोला था, हम बंद थोड़ी कर दें ये चीजें। मतलब हाँ, बहुत अच्छा एक मैसेज है यहाँ पे कि आचार्य प्रशांत पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी से कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज बस बोली थी, आप थोड़े में खत्म कर दीजिएगा कि आदित्य जी ने बहुत मतलब शुरुआती दौर में कहा था कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस को अलग रखना चाहिए। अरे भैया आप पहले बताइएगा, फिर आचार्य आदित्य जी डिफेंड करे शायद, कि ये बात सही बैठती है कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस को अलग रखना चाहिए मतलब। नहीं, मेरे ख्याल से इसको ना थोड़ा सा इस तरह से करना बेहतर होगा। वो ठीक है, देखो स्पिरिचुअलिटी जो है वो फिलॉसफी वाला पार्ट में आ जाती है, ठीक है ना, फिलॉसफी के एक उसमें आ जाती है। हालांकि साइंस भी एक टाइम तक फिलॉसफी के ही सब डोमेन में आती थी, लेकिन आज क्या है कि फिलॉसफी में जो बातें हैं वो केवल लॉजिक पर। कंटिन्यू करिए, मैं बस 1 मिनट में चार्जिंग में करके आता हूँ, जस्ट आता हूँ 1 मिनट में, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो आज क्या है कि जो साइंस है वो भी साथ में चल रही, फिलॉसफी भी चल रही साथ में, और जो अध्यात्म है, अध्यात्म और साइंस को अगर आप बिल्कुल सेपरेट करके रखने के पक्ष में आप ये कह रहे हो कि नहीं साइंस जो है वो एक सेपरेट है, उसकी बात अलग है, उसकी बात हम स्पिरिचुअलिटी में लागू नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल साइंस से अलग रखेंगे, तो ये दिक्कत वाली बात है। क्योंकि जो साइंस है उसका जो संबंध है कि ये जो जगत है, उस जगत में हम जो कुछ समझ पाए हैं बेहतर, जो कुछ नॉलेज हम हासिल कर पाए, वो सब साइंस से आती है, और वो चीज भी स्पिरिचुअलिटी में आपकी हेल्प करती है, स्पिरिचुअलिटी को समझने में आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं, और आचार्य प्रशांत भी बहुत बात करते हैं, अहम वृत्ति, ये अहम वृत्ति है हमारे अंदर, अहम वृत्ति है, और बहुत सारी मतलब ऐसी वृत्तियां हैं हमारे अंदर जो कि हमारे कहें कि हमारे लिए समस्या पैदा करती हैं, हमारे दुख पैदा करती हैं।
तो वो चीज जो है आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझा सकती है। जो बायोलॉजी है उसकी वजह से हम ये जानते हैं कि ये ऐसा क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं, मतलब हम हमारे अंदर ये चीज क्यों है कि हम मतलब ये जो इच्छाएं हैं जो हमारे अंदर क्यों खत्म नहीं होती, क्यों पैदा होती रहती हैं। कुछ भी मिल जाए हम थोड़ी देर बाद असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर हम दोबारा से नए सिरे से चीजों की इच्छा पैदा होने लगती है। वो बताते हैं कि आपके अंदर जो आपके जो हार्मोन्स हैं ना वो इस तरह से हैं कि आपको लगातार दौड़ाते हैं। आपके दिमाग के अंदर ऐसा रिवार्ड सिस्टम है जो कि हार्मोन से ऑपरेट होता है, जो कि आप कुछ ऐसा कम करते हो जो कि काम जिसकी आपको इच्छा होती है और उसको जब आप कर लेते हो तो आपको डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि और खुशी मिलती है। ठीक है। इसी तरह जो हार्मोन से आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह कुछ सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आपको अपोजिट पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होना है और वो आपसे रिप्रोडक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब प्रकृति जो है आपको आपसे करवाती है। तो साइंस इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये सब क्या चल रहा है आपके अंदर। साइंस आपको ये भी बता रहा है कि आपका जो शरीर है वो कैसे वर्क कर रहा है, क्यों जो है आत्मा जैसी कोई चीज, जीवात्मा जो कि पहले सोचा करते थे लोग कि आपके शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में चली जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। जो मृत्यु है, मृत्यु का असल कारण क्या है, तो ये सारी चीजें साइंस एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर हम साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को एकदम अलग ही रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें स्पिरिचुअलिटी को जो नॉलेज मौजूद हो गई है, आज उपलब्ध हो गई है, उसके हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। उसको अकेला नहीं छोड़ सकते कि साइंस को हम अलग अकेला छोड़ दिया, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो हम साइंस को बीच में नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जो कुछ नॉलेज आती जा रही है उसके हिसाब से आपको अपडेट होना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में की अगर जब मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं जस्ट एक ऑनेस्ट इंक्वायरी की, एक ईमानदार अगर जिज्ञासा है आपके अंदर, मैं उसी को स्पिरिचुअलिटी समझता हूं। मैं उसकी बात करूं, अगर वो है आपके अंदर तो जाहिर सी बात है उसके लिए फिर आपको जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध हो गई, जो कुछ प्रमाणिक सत्य उपलब्ध है, उस सबको आपको लागू करना ही पड़ेगा। और आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग वो है कि ग्रंथों में जो कुछ लिखा है और उनके हम अर्थ अनर्थ करते रहें और उनमें से कुछ मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहें, साइंस का उसमें दखल ना दें, ये एकदम गलत हो जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी एकदम साइंस से सेपरेट हमें नहीं करना है, साइंस के साथ हमें लेकर चलना, जो कुछ जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से अपडेट करते हुए चलना है, जो इंक्वायरी है उसको जिंदा रखना है। ये यहाँ तक ठीक है, ये मेरे को समझ में आता है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग कर देने वाला मामला मेरे को समझ में। ओके आदित्य जी, आपने क्यों कहा था कि साइंस बताइए। अर्पित जी से मैं चाहूंगा इस पे एक्सप्लेन। मैं अगेन अप्लाइड पार्ट पे ही देखता हूँ, मैं जीवन में हम मर जाएंगे एक दिन, खत्म हो जाएंगे, अप्लाइड पार्ट और समाज में मैं स्पिरिचुअलिटी और साइंस को जब देखता हूँ, और आज जब चीप इंटरनेट अवेलेबल है, लोग इतना मिक्स कर लेते हैं कि एक स्यूडो साइंस डेवलप हो जाता है। अर्पित जी अच्छे से डील करते होंगे कि आप जब टेम्पल में जाओगे, घंटी बजाओगे तो वहाँ साउंड होती है, साउंड से वो वाइब्रेशंस होते हैं और डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं, और एनर्जी को फिर तो जब ये लोगों में नॉलेज नहीं होती है तो ये एक स्यूडो साइंस डेवलप हो जाता है। और दुख की बात है, साइंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। अर्पित की बात को मैं एग्री करता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। हम बात क्लाइमेट चेंज की करें, जिसपे आचार्य प्रसाद बहुत वोकल है। एक चीज याद आ रही है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, कैंडिडेट एक्सचेंज में आपने जब डिस्कशन किया था तो वहां आपका नहीं बट जो होस्ट थे, ध्रुव राठी की बात थी, तब तो आपने क्लाइमेट में डिफेंड कर दिया। बट वही चीज जब आचार्य प्रसाद की उन्होंने बोला तो अरे आचार्य प्रसाद तो खुद एसी चलाते हैं और ये है, और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो एक अलग टॉपिक है। बात यहाँ पे ये है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिक्स नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है, जब वो मिक्स होता है तो वो स्यूडो साइंस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज जो अर्पित ने बोली, मैं इस पे कहना चाहूंगा, जैसे आप बोलो बात आती है क्लाइमेट चेंज की, पूरा साइंस फिनोमेना है, लेकिन बात आती है मैं उसको, अगर मुझे इसको चेंज करना है, मुझे उसको बदलना है, तो वहां पे फिर वो बात मेरी मन की आ जाती है। सब मन का खेल है। साइंस स्टडी ऑफ मैटर, मैं बोल सकता हूँ कि फिजिकल थिंग है हाल फिलहाल के लिए। स्पिरिचुअलिटी, इसी को हम अध्यात्म बोले। मन में जो मेरे विकार उठ रहे हैं कि मेरे अंदर काम या क्रोध या लोभ आ रहा है, कि भाई किसी ने आपको हड़काया, मारा, वो किया, आपके अंदर क्रोध आया, साइंस क्या करेगा, क्रोध को बता देगा कि फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो कि हमारा एड्रेनलिन रश होता है, वो चीज होती है। क्यों आया? क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ। लेकिन उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है ताकि मेरा नुकसान कम से कम हो, ये जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया। या काम वासना की बात है, जो कि टॉप लेवल पे विपरीत लिंग के प्रति होती है, लेकिन काम वासना का मतलब दूसरी चीजों को भी इकट्ठा करना होता है। तो अगर आप जो वाली बात कर रहे थे, वो पूरा साइंस समझा देगा बॉडी को, लेकिन उसको कंट्रोल करके जीवन कैसे अच्छा करना है, वो कितना रिलेवेंट है, कितना नहीं है, आई थिंक वो चीज स्पिरिचुअलिटी आपको बताएगी। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि कहीं कहीं पे साइंस की जरूरत होती है स्पिरिचुअलिटी को समझाने की। बट वे ये बात है कि आप जब वही जगत में उसमें देखोगे कितना स्यूडो साइंस फैला हुआ है, तो मुझे वो चीज पसंद नहीं आती। मुझे बचपन से अपना पर्सनल बताऊं, आई लव साइंस एंड आई लव दैट स्पिरिचुअलिटी पार्ट, जो पहले मैं रिलीजन को करता था पसंद,
बट आचार्य प्रशांत के बाद मैंने देखा कि हाँ, जो जरूरी चीजें हैं वो पिक करो और उसको थोड़ा हम सेपरेट करें, मिक्स न करें। इस पे मैं अर्पित का वो चाहूंगा। देखिए, जो आपने कहा ना कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस को मिक्स करने से सूडो साइंस पैदा होता है, मेरा कहना उल्टा है। मेरा कहना है कि जब हम साइंस को नहीं समझते हैं और स्पिरिचुअलिटी से मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, तब सूडो साइंस पैदा होता है। अगर आप साइंस को समझते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि मंदिर की घंटी बजाने से, वाइब्रेशन से वायरस नहीं मरेगा। ये बात आप समझ जाओगे अगर आप साइंस को समझते हो। तो साइंस को अगर आप नहीं समझ रहे हो तब इस बेवकूफ़ी में आप जरूर पड़ जाओगे। अलग नहीं रखना है, साथ में पढ़ के चलना पड़ेगा। साइंस को भी समझना पड़ेगा। जो नॉलेज उपलब्ध है आज, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इग्नोर करोगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे, लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ये नहीं करना है। साइंस को तो पकड़ के चलना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है आपके पास में। हाँ, उसके साथ में आप जो कुछ लाइफ के अंदर मीनिंग ढूंढ रहे हो, उस मीनिंग की आप खोज कर सकते हो। बिल्कुल, आपको उसकी स्वतंत्रता है और वो साइंस का डोमेन भी नहीं है। साइंस, लेकिन हाँ, साइंस आपकी हेल्प कर सकता है उस चीज़ को समझने में, है ना। तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की आपने बात करी, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में किसने बताया? स्पिरिचुअलिटी नहीं बताया आपको। जो हमारे ऋषि थे वो नहीं लिख के गए क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ ग्रंथों के अंदर। ये साइंटिस्ट ने बताया, यार ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ जो है आगे चलकर इस तरह की कैटास्ट्रोफी पैदा कर देगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपको अंदर के, जो आपके अंदर जो लालच है, ग्रीड है, उसको कम करने में, उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती है। तो साइंस को तो पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी आप दुनिया का सेंस बना पाओगे, वरना आप सेंस ही नहीं बनेगा आपको दुनिया का। कोई भी कुछ भी आके आपको पट्टी बढ़ा के चला जाएगा। तो ये दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी पड़ती है। जो ग्रीड है उसको वाकई में कंट्रोल करना है और वो मतलब करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी कई बार मुझे देखने में आता है कि इंडिया के साइंस में जब हम बात करते हैं, और इस पर मेरा एक वीडियो भी आने वाला है अभी हाल में, कुछ दिनों में, उसमें और ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर बात हो जाएगी। अभी बहुत शॉर्ट में मैं आपको बात रख रहा हूँ। जो इंडिया जैसे और जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका एमिशन ऑलरेडी बहुत कम है। यहाँ पर लोगों को ढंग का खाना भी उपलब्ध नहीं है, एक न्यूट्रिशियस डाइट भी उपलब्ध नहीं है। बेचारे कहाँ कार्बन एमिशन कर रहे हैं? उनको क्या ग्रीड का पार्ट पड़ा रहे हो? जिसके तन पे कपड़े नहीं है, जिसके पेट में ढंग का खाना नहीं है, आप उसको कह रहे हो ग्रीड छोड़ दे। क्या बकवास बात कर रहे हो आप? ये बातें उन पर लागू होती हैं जो कि बहुत मतलब अमीर है, जो कि खूब एमिशन कर रहे हैं। अगर एवरेज एमिशन निकालोगे यूरोप का, अमेरिका का और इंडिया का, तो मैच ही नहीं है हमारा। तो ये थोड़ा सा इस चीज में समझना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि लोग बहुत जल्दी इन चीजों को इमोशनली इन चीजों को ले लेते हैं, और जब किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो तो बहुत ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो अपने जीवन में मैं चाहता हूं कि भारत हमारा उन्नति करे, और उन्नति करने का जो रास्ता है वो डेवलपमेंट से ही होकर जाता है। अभी तो फिलहाल तो यही एक रास्ता है हमारे पास। आगे हो सकता है कोई दूसरा रास्ता निकल कर आ जाए, तो मैं नहीं कह सकता। फिलहाल तो अभी ये रास्ता है कि हमें डेवलप होना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्रीज बिल्ड करनी पड़ेंगी, हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बिना होने वाला नहीं भैया। बस पर कैपिटा नहीं है। अगर हम टोटल में भी पकड़े तो टोटल में एक साल में क्यों पकड़े, पिछले 200 साल में पकड़ेंगे कि यूरोप ने टोटल कितना किया और अमेरिका ने टोटल कितना किया है, भारत ने टोटल कितना। पर कैपिटा क्यों दे रहे भाई? एक साल का क्यों लेंगे? इस साल का 200 साल का लीजिए, पर टोटल में कितना किया। और दूसरा, शायद आचार्य प्रसाद ने भी कहा था कि 50-50 किलो के लड़के, 35-35 किलो की लड़कियां, अगर इनको हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज, उन्होंने कहा था शायद ये बात, अगर पहले मैं ऐड करूं। हाँ बताइए। मेरा ये कभी मतलब था ही नहीं कि हम साइंस को जो है नहीं वो करें। लोग मिक्स कर देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, और एक्चुअल में ये हो रहा है। मतलब मेरे को तो वो लगता है स्यूडो साइंस कितना फैल रहा है। मेरा वो पॉइंट था। बात आप किसी भी साइंस की समझ हो उससे ज्यादा मैं एक बात और ऐड करूंगा। लोग रिलीजन को परम सत्ता मान लेते हैं, टॉप पे मान लेते हैं। वो नहीं करना है, तभी तो साइंस उसमें इंक्लूड हो जाती है। और बाबा आके बोलते हैं कि सब कुछ हमारे उसमें था, आइडिया हमें पता है। वो नहीं है साइंस। मेरा उस पॉइंट से था। तो पॉइंट, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। बात वही आ जाती है ईशावास उपनिषद का 9th और 11th मंत्र की, दोनों जरूरी है। दूसरी चीज, जब आपने जैसे ये बोला था कि आप जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो तो सार्थक गोस्वामी करके यूट्यूब चैनल है, उस पर जो पॉडकास्ट हुआ था, उस पर आचार्य प्रशांत ने क्लियर बोला था कि वो जो पूरा वर्ग है, मानो 50-60% है, उससे तो हम बोलूंगा एमिशन बढ़ाओ। बट जो टॉप पे बैठे लोग हैं इंडिया में या पूरे जगत के लिए, भाई स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म पूरे जगत के लिए है, वो अपना एमिशन कम करें। और मैं यहाँ ऐड करूंगा, अपने हीरोज बदलो।
हमारे हीरोज कौन है ज्यादातर के, कि हम उनके देख के क्या करते हैं कि मैं 4 कार लूंगा या मैं ये करूंगा या मैं वो करूंगा। मैंने अपनी लाइफ में, मेरी अम्मी को सिजोफ्रेनिया, मैंने काफी देखा है लोगों पे सब कुछ होके भी मेरे को एंजाइटी की दवाइयां खानी पड़ रही हैं जीवन भर। एक बार हुआ, इट्स ओके, तो वहां स्पिरिचुअलिटी की जरूरत हो जाती है ना फिर। तो वो चीज था मेरा थोड़ा कि सेपरेट हमें करने साइंस। और दूसरी चीज, हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं अर्पित, इंडिया में कितने % लोग उसको अप्लाई करते हैं? आई डोंट थिंक इवन 1%। उपनिषद को मैं भी नहीं जानता था। तो बहुत बड़ा, मतलब कहीं सबसे बड़ी समस्या तो मुझे ये लगती है कि जिन लोगों को जरूरत है इस चीज को समझने की, वो लोग इसको सुनना भी नहीं चाहते। वो अगर आपको सुनाओगे भी, आप उनके सामने बात भी करोगे तो उनके समझ में ही नहीं आएगी कि ये कौन सी बात हो रही है, कौन सी जगत की बात है। और जिन लोगों को वास्तव में थोड़ा सा, आपको सुनाई दे रही है बात? मैंने कहा रिलीजन, स्यूडो साइंस या स्पिरिचुअलिटी, किस चीज की मतलब जरूरत है, वो सुनना नहीं चाहते हैं क्या? हाँ, मतलब जैसे हम डिटैचमेंट की अगर बात करें, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें उस सेंस में, तो वो उस चीज को सुनना नहीं चाहते। वो मतलब अगर आप उनको बताओगे भी ना कि ये जो चीज है, ये देखो ये हो रहा है, वो उनका मतलब ही नहीं है। और जिन लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा सा सांसारिक होने की जरूरत है, वो स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा, मतलब मुझे को डिलीमा दिखता है। क्या करें इसका? मैं ऐसी जगहों पर भी रहा हूं जहां पर बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग रहे हैं, और मैं देखता हूं वो सारे लोग बड़े इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, और उनको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है। और जो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट है, और पूरा मतलब उसी में भोग विलास में लगे पड़े हैं, उनके सामने आप अध्यात्म की बात ही नहीं कर सकते। उनको समझ ही नहीं आएगी, वो आपकी बात को सुनने को ही राजी नहीं है। तो ये बड़ा चक्कर है। आचार्य प्रशांत के भी जब मैं देखता हूँ जो सेशंस वगैरह होते हैं, उसमें जो लोग बैठे होते हैं उनकी शक्लें देखता हूँ मैं, तो यार कि बेचारों की शक्लों पे 12 बज रहे हैं यार। भाई तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, तुम्हें यहां बैठकर प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। शक्लों से और उससे वो डिसाइड नहीं करते, वो तो समुचित सारी बातें करते हैं ना, उसकी बात नहीं करते। आपकी बात सही है, तो बात फिर आ जाता है वो अति सर्वत्र वर्जते, अति हर चीज की बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या मटेरियलिज्म में ही घुस गए, या आपने सोचा कि एक एक्सटर्नल भगवान होते या इससे मेरा पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, वो चीज है। तो मैं इसको यही एंड करना चाहूंगा, तो टाइम हो गया। बाकी इट वाज वेरी गुड कन्वर्सेशन एंड अर्पित थैंक यू। ये बाकी थैंक यू। और आचार्य प्रशांत के जो दर्शक है वो भी, ये मेरी तरफ से मान लीजिए कि वो अपना काम करते रहे अर्पित भैया के साथ। बस मैं एक चीज में डिफर करता हूँ, अगर ऐसी परिस्थिति है भारत में कि कुछ नहीं किया जा सकता तो हवाला लेके कर रहे हैं, मुझे तो ठीक क्या करे बेचारे। चलिए ठीक है, और अगले दोबारा जरूर मिलेंगे, आप दोनों की बातचीत दोबारा जरूर करवाएंगे, चीज तो अधूरी रह गई। चलिए ठीक है, तो इतना ही। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद सौम्या जी का यहाँ पे दोनों को लाने के लिए, और अर्पित जी का भी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आया। और मुझे भी अच्छा लगा, बट एट द एंड मैं यही बोलूंगा, कुछ चीजों से मैं डिसएग्री करता हूँ, बट यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मुझे वो यही फायदा है, मतलब मैं तो ओपन नहीं बोलता हूँ, बट सबसे तगड़ा क्रिटिसिज्म मुझे आचार्य प्रसाद का अर्पित से मिला, और मैंने वो भी किया, और अच्छी बात है ये। अब वो भी अच्छा कर रहे हैं, कोई काम अच्छा कर रहा है उसको कोई क्रिटिसाइज, मतलब क्रिटिसाइज इन द सेंस रॉन्ग, जो राइटिंग वाले कितना वो करते हैं, फिर जरूरी हो जाता है, इनसे तो आप डिस्कशन भी नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म जो है ना कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, बस यही है, और कुछ नहीं। आपका कोई पर्सनल अटैक वगैरह ये सब नहीं जी। चलिए तो फिर अभी कर देते खत्म।